कहानी की शुरुआत में नरेटर कहता है आउटर गॉड्स द एब्सोल्यूट एंटिटीज जो सुप्रीम बीइंग से जाने जाते हैं। इन्होंने एंशिएंट टाइम से काफी सारी यूनिवर्स को क्रिएट किया। सुप्रीम बीइंग्स लगातार नए यूनिवर्स को बनाते रहते हैं और उनमें जीते हैं। अनंत सब्सटेंस बनने के प्रोसेस में वापस सोल और लॉज ने जन्म ले लिया। इस एंडलेस साइकिल में सुप्रीम बीइंग बोर होने लगे। उन्होंने अपने आप को एंटरटेन करने का सोचा और वो था अपने क्रिएचर को एक दूसरे से लड़वाना। अपने बनाए हुए क्रिएचर ने जो तबाही मचाई होती है वो देख के सुप्रीम बीइंग्स को मजा आने लगा। हालांकि इसका मतलब ये हो गया कि अनंत क्रिएचर को अनंत काल तक लड़ना पड़ रहा था। वो मरते रहे और दूसरे क्रिएचर जिंदा होते रहे। ये साइकिल लगातार चलती रही। सुप्रीम बीइंग की बोरियत को दूर करने के लिए ये एक जरूरी घटना बन गई। ये सब चल ही रहा था कि कुछ हो गया। एक सुप्रीम बीइंग जो अपने अनंत वार को देख रहा था वो अपने क्रिएशन के हाथों ही मारा गया। जैसे दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग्स को इसके बारे में पता चला वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हुए और उस दुनिया को देखने लगे जिसने अपने मास्टर को खो दिया। अपना साथी सुप्रीम बीइंग जो अपने ही क्रिएशन के हाथों मारा गया। इससे सुप्रीम बीइंग को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। उन सभी के सेम ही विचार थे। पहला जो मालिक के पावर को हासिल करेगा वही मास्टर बनेगा। आगे हमें सुहो के स्कूल को दिखाया जाता है। सुहो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। ये सुन के उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक फ्रेंड कहता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकता है? दूसरा फ्रेंड कहता है अरे यार मुझे फिर से एक साल रिपीट करना होगा। ये सुन के सुहो हंसने लगता है और वो कहता है आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे ली योन चुल आ जाता है। हमने इसे सोलो लेवलिंग के साइड स्टोरी में देखा था। ली सुहो से कहता है सुहो कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। वैसे तुम ड्राइंग में कब से टैलेंटेड हो गए? हाँ। सुहो ली को पहचानता ही नहीं और वो उसे कहता है समझू यहाँ पे। ये सुन के ली को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो सुहो से कहता है मैं किम संगचुल नहीं हूँ, मैं ली योनचुल हूँ। सुहो कहता है ओ ऐसा है क्या? आगे ली कहता है तुम्हारी वजह से मेरे स्कूल में कब्जा करने का प्लान बर्बाद हो गया। सुहो कहता है हाँ और मेरी ही वजह से अब कम से कम तुम सेफली ग्रेजुएट होने वाले हो। इनकी ये बसड़ सुन के एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है वो देखो वो ली फिर से शुरू हो गया, हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं। पता नहीं क्यों वो ऐसे बच्चे वाली हरकतें करता रहता है। दूसरी लड़की कहती है हाँ पता नहीं वो सुहो के साथ ऐसा क्यों करता रहता है। बेचारे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया फिर भी जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है। ली सुहो को पंच करने लगता है और सुहो अपने घुटने से उसके मुंह पे जोरदार वार कर देता है और उसे कहता है ग्रेजुएट होने तक हम शांति से जीते हैं। तभी हम देख के लिए हंसने लगता है। उसे सुहो के वार से कुछ भी नहीं होता। वो सुहो से कहता है आखिर ये क्या था? मुझे तो जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। ली के हाथ में अचानक से और आ जाता है। वो सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ली के अटैक से बच जाता है। ली का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके अटैक से लॉकर भी टूट जाता है। ली को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आगे हमें सीधा 2 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ सुहो अपने आर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो देखता है कि एक गेट ओपन हो चुका है। ये एक डी रैंक का गेट होता है। इसे क्लियर करने के लिए हंटर पहले से ही अंदर जा चुके थे। एसोसिएशन वाले लोगों को यहाँ से दूर जाने को कहते हैं। सुहो कहता है एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में अचानक से गेट अपीयर होने लगे और दुनिया में एक बड़ा सा चेंज आ गया। गेट्स डंजन के अंदर जाने का रास्ता होता है और एक सर्टेन अमाउंट गुजर जाता है तो डंजन के अंदर के मॉन्स्टर लोगों को मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। हालांकि लोगों में भी चेंज होने लगा। कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले यूजर्स जो माना का यूज करते हैं वो ये सब जो हो रहा था उसके खिलाफ जाने लगे और वे कम दिखाई देने लगा था। दुनिया काफी तेजी से चेंज होने लगी। इसलिए लोग सोचने लगे कि ये क्योस काफी लंबे तक चलने वाला है। फिर एक अवेकन जिनका नाम है वो जिनचुल उन्होंने हंटर एसोसिएशन को बनाया जहाँ अवेकन जमा होते हैं। उन्होंने हंटर नाम का एक जॉब बनाया और उससे ये क्योस उम्मीद से पहले ही ज्यादा जल्दी खत्म होने लगा। अब इस दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में डिवाइड हैं। आगे हम देखते कि सुहो अपने ड्राइंग क्लास में आ गया था। वो इस हुए चेंज के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे अब स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही आसानी से कमजोरों पे भारी पड़ जाते हैं। हमें सुहो का पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ ली ने उसे हरा दिया होता है। वो कहता है नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत क्यों न करे लेकिन उनका ए रैंक वाले अवेकन से भी डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता। अगर हंटर गेट को बंद नहीं करेंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए अवेकन के बिना नॉन अवेकन जिंदा नहीं बच पाएंगे लेकिन अवेकन नॉन अवेकन के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसी की वजह से हंटर को बड़ी इज्जत दी जाती है क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जैसे नॉन अवेकन शांति से जी पा रहे हैं। लेकिन मैं किसी के काम नहीं आ रहा। ये सेंस मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील करवाती है। मुझे लगता है कि मैं इस बात की आदत डालने लगा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। यह सच है कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर
है और जिस समय मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मेरे पास होता है, जो मैं पजेस करता हूँ, वो अचानक से गायब होने लगता है और पावर न होने की सेंस भर जाती है। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा जैसा हूँ। मुझे नहीं पता जिस पावरलेस हालात में अभी मैं हूँ, पापा इस हालात से कैसे निकलते हैं। तभी सुहो की ड्राइंग टीचर उसे आवाज देते हैं और कहने लगते हैं, आज तुम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हो, आज ड्रॉ करने में तुम्हें इतना मजा क्यों आ रहा है। सुहो कहता है, मैंने जो फील किया मैंने बस वो ड्रॉ कर दिया। टीचर कहता है, क्या वो एक एंट है? एक एंट के लिए तुमने जो ड्राइंग की है ये काफी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं जितना सोच पा रहा हूँ ये तो एक ह्यूमन जैसा है। हम देखते कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। उसे देख के वो मन में कहता है, आखिर मैंने ये क्यों ड्रॉ किया। आगे हमें उसे गेट को दिखाया जाता है। हंटर्स ने गेट को क्लियर कर दिया था, वो बाहर आने लगते हैं। हंटर केम अपने साइड के एक वर्कर से कहता है, हमने डंजन की रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जिसे हमें हंटर एसोसिएशन को बताना जरूरी है। हमें अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर देखने को मिले, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिनके मुंह और आंखों से ब्लू फ्लेम्स निकल रही थी। उन्होंने फैंग और क्लॉज से हम पे अटैक किया। हालांकि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, उनके अटैक से मुझे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया, पर इससे कुछ हुआ नहीं। वो मॉन्स्टर कुछ खास नहीं थे। ये सुन के वर्कर कहता है, यकीनन जब से गेट अपीयर हुआ है ऐसे मॉन्स्टर को देखा नहीं गया। मुझे खुशी है कि वो मॉन्स्टर ज्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है हंटर केम, अब केस ऐसा है तो रेड में क्या हुआ इसके बारे में आपको मुझे एक सिंपल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तभी हम देखते कि गेम को जहाँ उन मॉन्स्टर ने कट लगाया था उधर से उन मॉन्स्टर की तरह ही सेम ब्लू फ्लेम जलने लगती है और अगले ही पल किम इस बंदे को बाइट करता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। किम अपने रेड के मेंबर को बाइट करने के लिए आ जाता है। वो बंदा कहता है, ये तो वही सेम फ्लेम है जो हमें डंजन के अंदर मॉन्स्टर में दिखी थी। किम इस मेंबर पे हमला कर देता है। सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये सारी बसड़ सुहो के आर्ट यूनिवर्सिटी के बाहर ही हो गई थी। स्टूडेंट देखने लगते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सुहो भी ये देखने के लिए आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि लोग एक दूसरे को बाइट करके उन मॉन्स्टर में बदल गए हैं। सुहो के साइड का स्टूडेंट कहता है, उनकी आंखों में तो ब्लू लाइट है जैसे कि वो मॉन्स्टर है। लड़की कहती है, ये मत कहो कि डंजन ब्रेक हो गया है। लड़का कहता है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लड़की कहती है, नहीं हमें यहाँ रुक के हंटर्स के आने का वेट करना चाहिए। तब लड़का अपने टीचर से कहता है, इंस्ट्रक्टर हिम आप तो अवेक हुए हो है ना, तो आप कुछ कीजिए। टीचर कहते हैं, पर मैं तो बस एक ई रैंक का हूँ। इनकी ये बातें चल रही थी कि एक मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। सुहो उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सभी से कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो एक स्टूडेंट को बाइट कर देता है। सुहो यहाँ से भागने लगता है और वो सभी को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सुहो के सामने के एक लड़के का पैर फंस जाता है। वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। सुहो भागने लगता है और लड़की से कहता है, मैं हंटर्स को लेके आता हूँ। थोड़ा ये आगे जाने के बाद सुहो अपने मन में कहता है, लानत है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को लाऊंगा। ये तो सिर्फ ऐसा हुआ कि मैं उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, पर मेरे जैसा नॉन अवेकन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। लानत है ये नॉन अवेकन। भले ही मैं अपने पावरलेस को दोष देता रहता हूँ, फिर भी इससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सोच सुहो सोच, तू क्या कर सकता है। तुझे कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अगर पापा यहाँ पे होते तो वो क्या करते। मॉन्स्टर लड़की के पास धीरे धीरे आने लगता है। लड़की रोने लगती है। मॉन्स्टर छलांग लगा के लड़की को बाइट करने के लिए पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी सुहो फायर एक्सटिंगर से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और वो अपने मन में कहता है, यकीनन अगर डैड यहाँ पे होते तो वो भी यही करते। सुहो मन में कहता है, बहुत पहले मुझे एक सपना आया था, एक सपना जो गेम के बारे में था। मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हर एक फ्लोर पे मैं स्ट्रॉन्ग होता था। मैं लेवल अप किया और बार बार लड़ा। जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग बनते थे मैं भी स्ट्रॉन्ग होता गया और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद आखिरकार मैं फाइनल फ्लोर पे पहुंच गया। जिस फाइनल बॉस से मेरा सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि वो मेरा एनिमी था, फिर भी उसके पावर से मैं जलने लगा था, लेकिन साथ ही मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी। और पता नहीं किसी कारण से वो फाइनल बॉस मेरे डैड थे। शायद ये इसलिए था क्योंकि मुझे मेरे सपने में डैड की तस्वीर दिखाई दी थी। मेरे डैड स्ट्रॉन्ग थे, वो इतने पावरफुल कैसे बने। प्रेजेंट में हम देखते कि सुहो के अटैक से मॉन्स्टर पीछे हो गया था। सुहो मन में कहता है, अब मैं क्या करूं। मैंने सुना था कि अवेकन के अटैक जिनके पास माना नहीं होता उनका मैजिक बीस्ट पे कोई भी असर नहीं होता। तभी समय रुक जाता है। सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या समय रुक गया। सुहो के सामने नोटिस आ जाती है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ वीक को कंप्लीट कर लिया है। अभी आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये देख के सुहो कहता है, ये तो उस गेम के सपने जैसा ही है। अगर मैं उस सपने जैसी फाइट कर सकता हूँ तो इसे ना एक्सेप्ट करने का तो कोई कारण ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पे हालत काफी ज्यादा बुरे हैं। सुहो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम मैसेज देता है, कांग्रेचुलेशंस आप प्लेयर बन चुके हैं। सुहो ने एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था तो
उसे रिवॉर्ड में ग्रेट काइंड दारू की स्पेल मिल जाती है। इससे सुहो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेगा। ये जो रिवॉर्ड मिला था ये एक सीक्रेट क्वेस्ट का था। नॉर्मल क्वेस्ट के रिवॉर्ड में उसे एक लॉन्गेविटी नाम का इफेक्ट मिल जाता है, जिससे सुहो सारी बीमारियां, जहर और सारे स्टेटस इफेक्ट से हील हो जाएगा और सोने से ये एबिलिटी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। आगे सिस्टम बताता है कि सुहो को डेवलप करने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। फिर सिस्टम वार्निंग देता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तो अभी बस एक ही लाइफ है और सुहो को सावधान रहने को कहता है। ये सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो गेम की तरफ विंडो है जैसे मैंने सोचा था। तभी सुहो को और एक क्वेस्ट मिल जाता है। सुहो को इस मिस्ट बर्न को हराना है और लेवल अप करना है। अब सुहो इन बीस्ट के रैंक्स को देख सकता है। ये मिस्ट बर्न मॉन्स्टर एक अवेकन रैंक का है। सुहो लड़की से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। लड़की ठीक है कह के वहाँ से निकल जाती है। आगे यहाँ पे दो और मिस्ट बर्न भी आ जाते हैं। ये अनअवेकन है, एक्चुअली ये ह्यूमंस ही है जो मिस्ट बर्न में बदल गए हैं। जो अवेकन मिस्ट बर्न है वो ज्यादा पावरफुल है और जो नॉन अवेकन है वो सिंपल है। सुहो भी इन बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है अगर मैं सच में अवेक हुआ हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सुहो अनअवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है और सुहो के एक पंच से वो खत्म हो जाता है। ये देख के सुहो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो दूसरे भी अनअवेकन मिस्ट बर्न को हरा देता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। उसे रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाते हैं। पर सुहो मन में कहता है अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं सच में अवेक हो चुका हूँ। सुहो डी रैंक के अवेकन मिस्ट बर्न को पंच करता है, लेकिन इससे मिस्ट बर्न को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सुहो भी हैरान हो जाता है। आगे मिस्ट बर्न अपने क्लॉ से सुहो पे अटैक कर देता है और सुहो की छाती पे गहरा डैमेज हो जाता है। सुहो मिस्ट बर्न को किक मार के उसे पीछे ढकेल देता है और वो मन में कहता है लानत है, इसने मुझे घाव दे दिया है। अब मैं मैजिक बीस्ट बन जाऊंगा। क्या मैं अवेक होने के बाद तुरंत ही ऐसे मैजिक बीस्ट में बदलने वाला हूँ? तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि आपके स्पिरिट में हार्मफुल स्टेटस इफेक्ट डिटेक्ट हुआ है। लॉन्गेविटी एबिलिटी से इस इफेक्ट को हटा दिया गया है। हम देखते कि सुहो के घाव हील हो जाते हैं। ये देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या लॉन्गेविटी? अरे हाँ, अब मैं जब इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे याद है कि मैंने इस स्टेटस विंडो को पहले भी देखा है। मिस्ट बर्न सुहो पे अटैक कर देता है। सुहो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। वो अपने मन में कहता है अगर मैं डी रैंक के अवेक मिस्ट बर्न से वीक हूँ इसका मतलब ये है कि मैं एक ई रैंक का हूँ। और यार मैं बस अभी अभी अवेक हुआ हूँ और मैं इन रैंक वगैरह के बारे में सोचने लगा हूँ। मिस्ट बर्न सुहो पे काफी भारी पड़ने लगता है। सुहो अपने मन में कहता है लानत है, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। तभी सुहो को याद आता है कि उसे क्वेस्ट के रिवॉर्ड मिले हुए हैं। सुहो रिवॉर्ड को देखने लगता है जहाँ उसे 5 स्टैट पॉइंट और 2 स्टैट पॉइंट मिले हैं। सुहो रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो मिस्ट बर्न को किक मार के पीछे फेंक देता है और तुरंत उस पे जोरदार पंच करता है। हालांकि अभी भी ये काफी नहीं होता, इससे भी मिस्ट बर्न को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो सुहो बाकी के 5 स्टैट पॉइंट भी स्ट्रेंथ में डाल देता है और उसकी स्ट्रेंथ 19 हो जाती है और वो फिर से मिस्ट बर्न पे जोरदार पंच करता है और इस बार मिस्ट बर्न को काफी तगड़ा डैमेज हो जाता है। वो सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। सुहो तुरंत उसे और एक पंच मारता है जिससे दीवार टूट जाती है और मिस्ट बर्न नीचे गिर के खत्म हो जाता है। सुहो का लेवल 3 से अप हो जाता है। सुहो कहता है मैं जीत गया, इसके साथ अब मैं भी एक अवेकन हूँ। मैं इस तबाही से लोगों को बचा सकता हूँ। सुहो बाहर के हालात देखने लगता है। तभी उस पे सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न अटैक कर देता है। ये वही हंटर किम है, इसके वजह से ही इतनी तबाही होके रखी है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा था कि जिन ने अवेकन मिस्ट बर्न को हरा दिया था, लेकिन तभी उसके सामने एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न आ जाता है और वो उस पे अटैक कर देता है। आगे हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर में अनाउंस कर रहे होते कि आर्ट यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हो गया है और उस एरिया के लोगों को वहाँ से निकलने को कह रहे होते हैं। एक ऑफिसर कहता है लानत है, लोग मर रहे हैं लेकिन हम बस ऐसे खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर एसोसिएशन ने भेजे हुए हंटर यहाँ पे कब आ रहे हैं? दूसरा ऑफिसर कहता है लगता है बी और उसके ऊपर के हंटर को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। साइड वाला ऑफिसर कहता है क्या बी रैंक? पर उन्होंने कहा था कि ये गेट तो बस एक डी रैंक का गेट है। ऑफिसर बताता है एसोसिएशन थोड़ी सतर्क हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुआ था वो एक सी रैंक का हंटर था। ये रहा वो हंटर किम जोंग सो। आगे हमें सुहो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने किम जोंग सो ही होता है जो कि अब एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बर्न बन चुका है। उसे देख के जिन मन में कहता है क्या इसने नीचे की फ्लोर से यहाँ पे जंप लगाई? ये एक सी रैंक का मिस्ट बर्न है, इसके पास वेपन भी है। यकीनन ये पहले मिस्ट बर्न से अलग है, पर मैं भी कुछ पहले अवेक हुआ हूँ, तो क्या इसके सामने खड़े होने का मेरे पास कोई चांस है? मिस्ट बर्न सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो जैसे तैसे अटैक को डॉज कर देता है। मिस्ट बर्न सुहो पे फिर से अटैक कर देता है। सुहो वहाँ से भागने लगता है और वो मन में कहता है नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं
कर सकता, तो इसलिए हंटर को अलग अलग रैंक दी हुई है और उनको रैंक के हिसाब से स्प्लिट किया गया है। आखिर यहाँ पे हंटर्स कब आएंगे? अगर मैं दूसरे हंटर का आने तक इसे संभाल पाऊँ तो ये काफी होगा। तभी सुहो देखता है कि मिस्टर बन अचानक से रुक गया है और वो कहीं और ही देखने लगता है। हम देखते कि मिस्टर बन छत पे कुछ स्टूडेंट को देखने लगता है। लड़कियां यहाँ पे पहले से ही पैनिक होके रखी थी, वो यहाँ पे हंटर्स का आने का वेट कर रही थी। मिस्टर बन इन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सो भी थोड़ा सा रेज में आ जाता है और वो मिस्टर बन पे जंप लगा देता है। वो अपने मन में कहता है अब हंटर के आने का वेट करने का कोई भी समय नहीं है। सुहो मिस्टर बन को किक मार के उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन मिस्टर बन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे हमला कर देता है। सुहो अटैक को डॉज कर देता है। वो मन में कहता है उसका सिंगल हिट भी मेरी जान लेने के लिए काफी है, मुझे इसे रोकना ही होगा। मिस्टर बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो जोरदार उसे पंच मारता है। सुहो मिस्टर बन के अटैक को डॉज करते हुए उस पे काफी सारे अटैक लैंड करता है, लेकिन मिस्टर बन अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे एक अटैक लैंड कर ही देता है। सुहो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी पीछे जाके दीवार से टकरा जाता है। सुहो का एचपी बस एक ही रह गया था। ये देख के वो कहता है हाँ मैं लकी रहा, यकीनन सिस्टम नहीं चाहता होगा कि मैं ऐसे ही गिर जाऊं। भले ही सुहो बच गया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। मिस्टर बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते कि आसमान फटने लगता है। सुहो पंच करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। मिस्टर बन सुहो पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी आसमान से वहाँ पे बेरू आ जाता है और सुहो को बचा लेता है। सुहो अभी तक पूरे तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। बेहोश होने से पहले वो बेरू को देख लेता है और वो कहता है क्या एक एंड? बेरू तुरंत सुहो को हील करने लगता है और वो कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। बेरू मिस्टर बन को कहता है तुम लोगों की हमारे लिटिल किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? बेरू मिस्टर बन को बीच में से फाड़ देता है। आगे हम सुहो के आर्ट टीचर को देखते हैं, उनके सामने भी एक मिस्टर बन आया था। वो बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी हम देखते कि बेरू यहाँ पे काफी तेजी से आके उनके सामने के मिस्टर बन को खत्म कर देता है। आगे बेरू यहाँ के सारे मिस्टर बन को खत्म करने लगता है। सबको खत्म करने के बाद वो सुहो के पास आ जाता है और उससे कहता है काफी समय हो गया मेरे यंग मोनार्क। आगे हम देखते कि सुहो को बेरू के सपने आने लगते हैं। धीरे धीरे सुहो को उसकी सारी यादें याद आने लगती है। तभी सुहो उठ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी सुहो को किसी पर्सन का फोन आ जाता है, शायद यूजिनो है। वो कहता है सुहो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये दुनिया बहुत ही ज्यादा तबाही में है, तो मैं तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड देता हूँ। सुहो यूजिनो से कहता है अंकल मैं ठीक हूँ। आगे सुहो मन में कहता है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस दिन को गुजरे हुए 2 दिन हो चुके थे। काफी ज्यादा हताहत होने के कारण ये इंसिडेंट हॉट टॉपिक बन गया। सुहो न्यूज को देखने लगता है, जहाँ पे इसी इंसिडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है। मिस्टर बन मॉन्स्टर्स जो हंटर को भी इफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर बना देते हैं। यहाँ तक ये इंसिडेंट मिडिल साइड में होता, फिर भी हंटर एसोसिएशन ने इसको रिस्पॉन्ड करने में देर लगा दी। जब हंटर वहाँ पे आए तो वहाँ पे एक मिस्ट्री रह गई, पता नहीं कैसे। और आर्ट यूनिवर्सिटी में जितने भी मिस्टर बन मॉन्स्टर थे वो सब मारे जा चुके थे। ये सब देखने के बाद सुहो बेड से उठ जाता है और वो कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मेरी अवेकनिंग कोई सपना नहीं था। इसके अलावा मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। वैसे मुझे लगा था कि उस सी रैंक मिस्टर बन ने मुझे कट लगाया है, तो मैं जिंदा कैसे हूँ? तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो सुहो से कहता है क्योंकि मैं बेरू, मैंने उन सभी को ठिकाने लगा दिया। वैसे काफी समय हो गया यंग मोनार्क। बेरू रोने लगता है और वो आगे कहता है यंग मोनार्क आप इतने बड़े हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बेरू को ऐसे अचानक से देख के सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे मेरी मेमोरी में कुछ याद आने लगा है। मैं इस एंड को जानता हूँ। जब मैं यंग था ये डार्क क्रिएचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था। मैं अब तक इसके बारे में क्यों भुला रहा? बेरू कहता है आपको मिलने के लिए मैं डायमेंशनल को क्रॉस करके आया हूँ। सुहो मन में कहता है जब मैं यंग था तो मैं इन डार्क क्रिएचर के साथ क्यों रहता था? मेरे पास काफी सारे सवाल है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। सुहो बेरू से कहता है जितना मुझे याद है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे थे, तुम एक एंट हो है ना? बेरू कहता है हाँ, डायमेंशन को क्रॉस करते समय माना को कंज्यूम करने की वजह से ये इफेक्ट हुआ है। आमतौर पर मैं बहुत ही ज्यादा डैशिंग हूँ। तभी सुहो के सामने सिस्टम का मैसेज आ जाता है, जहाँ में देखने को मिलता है कि बेरू लेवल 1 प्राइवेट ग्रेड पे है। सुहो ये बात बेरू को बताता है। ये सुन के बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मार्शल ग्रेड को एक प्राइवेट ग्रेड की तरह ट्रीट किया, कमीना सिस्टम कहीं का। सुहो कहता है चलो ठीक है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया है ना? बेरू कहता
कहता है, यस मैं दिखता नहीं लेकिन मैं बहुत ही स्किल्ड हीलर हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद था आपकी सील को रिलीज करना, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से ये कर लेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये सुन के सुहो कहता है, कैसी स्किल? क्या वो सील मुझे जो सपने आए थे उससे रिलेटेड है? बेरू बताता है, आपको शायद लगा होगा कि वो सपना था, पर वो सब आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया था। आप वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे तब जब आप मुझसे फाइट किए थे। यहाँ तक ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो ने आप नॉर्मल जिंदगी जी पाए, इसके लिए आपकी पावर के साथ आपकी यादों को सील कर दिया था। जिनो का नाम सुनते ही सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू को पकड़ लेता है और उसे कहता है, मेरे डैड, जैसे कि मैंने सोचा था तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो, है ना, जो घर को छोड़ के चले गए। बेरू सुहो से कहता है, उन्होंने घर को नहीं छोड़ा, वो आउटर स्पेस में गए हैं। सुहो कहता है, क्या आउटर स्पेस? अब इसका क्या मतलब है? बेरू बताता है, सिंपल बताओ तो ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो आउटर स्पेस के लिए गए हैं और उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सुन के सुहो कहता है, क्या मेरे पापा इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बेरू कहता है, हाँ, एट्रियम जो आउटर स्पेस के गॉड्स है, एट्रियम्स अपने दूतों को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, मुझे भी रास्ते में बहुत सारे एनिमीज का सामना हुआ। यकीनन इसी कारण से अर्थ पे गेट और मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। सुहो कहता है, तो क्या माँ भी उनके साथ ही गई है? ये सुन के बेरू हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या? नहीं। आगे सुहो कहता है, जिस दिन से पापा गायब हो गए थे वो भी गायब हो गई थी, तो मुझे लगा वो दोनों साथ हैं। सुहो की बात को सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या मिस हैंड गायब है? ये एट्रियम्स का ही किया धरा है, पक्का उनके दूतों ने अर्थ पे कोई ट्रैप रचा है। सुहो कहता है, ये सब उन कमीने एट्रियम्स की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। बेरू कहता है, क्या यंग मोनार्क उनसे मिलना चाहते हैं? सुहो कहता है, हाँ बिल्कुल, कितने सालों से मैं अकेला रहा हूँ। बेरू कहता है, तो बस एक ही रास्ता है, वॉर की वजह से लॉर्ड कुछ समय के लिए अर्थ पे नहीं आ सकते, लेकिन यंग मोनार्क आप स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मिस हाइन को ढूंढ के उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए लेवल अप करते हैं। सुहो के सामने ट्रायल ऑफ शैडो नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है। सिस्टम कहता है, आप ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे हो, हालांकि इस समय आपके अंदर का टैलेंट सील है। उस ग्रेट पावर को हासिल करने के लिए आपको प्रूफ करना होगा कि आप उसके लायक हो। शैडो डंजन में जाइए और अपने वर्थ को प्रूफ कीजिए। बेरू सुहो को एक चाबी देता है। ये चाबी शैडो डंजन की है, इसे सुहो की शैडो में यूज किया जा सकता है। बेरू सुहो से कहता है, आपकी शैडो में इसको लगाइए। सुहो अपनी शैडो में की को लगाता है और शैडो डंजन का गेट ओपन हो जाता है। बेरू कहता है, यंग मोनार्क अंदर जाइए और वो सारी पावर को हासिल कीजिए जो आपकी है। सुहो मन में कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आउटर स्पेस गॉड के साथ वार और शैडो मोनार्क, ये सब मुझे बकवासी लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनसे मिल सकता हूँ तो मैं जितना लेवल अप हो सके उतना लेवल अप करूंगा। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो बेरू से कहता है, बेरू अर्थ पे जाओ और सुहो के सील को रिलीज कर दो। बेरू कहता है, मेरे लॉर्ड, आपका मतलब यंग मोनार्क की सील? जिनो कहता है, हाँ, शायद अर्थ पे एट्रियम्स का हमला हो गया होगा। सुहो की सील हुई पावर और यादों को वापस कर दो, साथ ही तुम उसके साथ अर्थ को प्रोटेक्ट करो। बाकी के लिए तुम हालात के हिसाब से अपने विचारों से जो करना है वो कर सकते हो। मैं इसकी तुम्हें इजाजत देता हूँ। प्रेजेंट में सुहो डंजन के अंदर चला जाता है। बेरू अपने मन में कहता है, अगर लॉर्ड बाकी सब मुझ पे छोड़ रहे हैं तो मैं यंग मोनार्क के साइड में रहूंगा और उनकी ग्रोथ को देखूंगा। आगे बेरू सुहो से कहता है, ये जगह डेड का लैंड है जहाँ इसके मास्टर के परमिशन के बिना कोई भी जिंदा पर्सन यहाँ पे पैर नहीं रख सकता। ये है शैडो डंजन। सुहो मन में कहता है, तो ये है शैडो डंजन। ये एक डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी कारण से मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। जिनके सामने सर्वाइव क्वेस्ट आ जाता है। डंजन के मास्टर होने के नाते यहाँ के रहवासी आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिए गए समय तक सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सो को 4 घंटे यहाँ पे सर्वाइव करना है। ये देख के वो कहता है, क्या मुझे यहाँ पे 4 घंटे सर्वाइव करना होगा? बेरू कहता है, यंग मोनार्क प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, दिक्कतों का समय जल्दी आने वाला है। सुहो कहता है, कैसी दिक्कतें? हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन बीस्ट आ जाता है
और वो सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है और वो कहता है इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सुहो गॉब्लिन का नेम टैग देखता है, ये गॉब्लिन एक स्काउट है। सुहो कहता है आखिर ये स्काउट क्या है? बेरू बताता है स्काउट का मतलब है कि इसके जैसे यहाँ पे और है। सुहो गॉब्लिन पे अटैक कर देता है और कहता है अच्छा तो ये दूसरे अपने साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले मुझे इसे निपटाना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से बेरू थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सुहो से कहता है लिटिल मोनार्क, ये सच है कि ये गॉब्लिन वीक है, लेकिन ऐसे लापरवाही से अटैक करना। सुहो गॉब्लिन के काफी पास आ जाता है। गॉब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला था। सुहो कहता है इस बंदे के नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। ये सुन के बेरू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। सुहो गॉब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। अभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते कि यहाँ पे एक और स्काउट गॉब्लिन था, वो आवाज दे के अपने साथियों को यहाँ पे बुला लेता है। ये देख के सुहो कहता है अरे यार वहाँ पे और एक स्काउट है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पे गॉब्लिन सेंचुरियन और गॉब्लिन डेकोरियन आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है तुम मेरी मदद करोगे है ना? बेरू कहता है काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्क से बहुत ज्यादा दूर हूँ, इसके कारण मेरा माना फिर से नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा। और अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मोनार्क आपको जो एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही कम होगी। सुहो कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे? गॉब्लिन्स सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सुहो रूलर्स अथॉरिटी स्किल से गॉब्लिन के वेपन को अपने पास बुला लेता है और अपने सामने के काफी सारे मॉन्स्टर्स को काट डालता है। तभी सुहो पे एक आर्चर गॉब्लिन अटैक कर देता है। हालांकि सुहो उसके तीर को पकड़ लेता है और रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसका तीर उसे ही मार देता है। ये सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या ही इम्प्रेसिव अडेप्टेबिलिटी है। यंग मोनार्क का बचपन जैसे कोई लेजेंडरी हीरो का जन्म हुआ ऐसा था। यहाँ तक तभी भी वो रूलर्स अथॉरिटी का यूज कर सकते थे, उनको ये मोनार्क से विरासत में मिला है। हालांकि ये पावर सब कुछ खत्म करने के लिए बनी थी, तो ये एक शांत दुनिया में रिकॉर्ड बन गए, लेकिन अब एट्रियम के दूत अर्थ पे हमला कर रहे हैं। यंग मोनार्क की पावर अब इस दुनिया में चमकने लगी है। हम देखते कि सुहो काफी सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है, उसका लेवल भी अप हो जाता है। सुहो मन में कहता है लगता है रूलर्स अथॉरिटी की वेट उठाने की लिमिट 10 किलो है। एक गॉब्लिन सुहो को पीछे से स्टैब कर देता है, इससे सुहो को काफी ज्यादा दर्द हो जाता है। सुहो उस गॉब्लिन के सर को फोड़ देता है। सुहो को ऐसा स्टैब लगने के कारण बेरू बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। गॉब्लिन सुहो के पास आने लगते हैं, साथ ही इनका लीडर गॉब्लिन सेंचुरियन भी आ रहा था। सुहो की एज पे 160 हो गई थी। सुहो को जो डैगर स्टैब हुआ था वो उसे निकालता है और वो मन में कहता है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। सुहो डैगर को गॉब्लिन के लीडर पे बहुत ही जोर से फेंक देता है और गॉब्लिन लीडर का खेल खत्म हो जाता है। बहुत सारे नॉर्मल गॉब्लिन सुहो पे अटैक करने लगते हैं। सुहो का एचपी कम होने लगता है, पर सुहो इनको खत्म करता रहता है। तभी सुहो को एक रेजिलियंस नाम की स्किल मिल जाती है और उसका लेवल भी 5 से बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुहो ने सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया है। सिस्टम का मैसेज आता है कि आपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। बेरू सुहो से कहता है वाह वो सच में कितना ज्यादा अमेजिंग था, मुझे पूरा यकीन था कि आप ये जरूर कर पाओगे। सुहो कहता है सच में तुमने आखिर तक मेरी कोई हेल्प नहीं की। सुहो को क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिल जाता है। सुहो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। रिवॉर्ड में उसे शैडो एक्सट्रैक्शन का रूइन स्टोन मिल जाता है। सुहो कहता है क्या एक रूइन स्टोन, क्या इसे यूज करने से मुझे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिलेगी? बेरू मन में कहता है यंग मोनार्क को शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल रहा है। आगे सुहो कहता है अभी मुझे याद आया, फाइट करते समय मुझे रेजिलेंस नाम की स्किल मिली थी। लगता है जब से मैं अवेक हुआ हूँ, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ तो मुझे स्किल्स मिल रही है। मेरे अनअवेकन को कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीट कैरेक्टर बन गया हूँ। लेवल अप करने से मेरे घाव भी हील हो रहे हैं। बेरू कहता है ये लेवल अप मैकेनिज्म उस सिस्टम जैसा है जो मोनार्क ने पहले यूज किया था। ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, साथ ही आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। यंग मोनार्क में आपको सिंपली बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे लगा मैं एक अवेकन हूँ, लेकिन मैं सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो की पावर के साथ जन्मा हूँ, बस ऐसा ही कुछ। ये सुन के सुहो कहता है हाँ ठीक है छोड़ो ये सब, मैं रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिस्टम सुहो को बताता है कि रूइन स्टोन को तोड़ने से आपको शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाएगी। सुहो रूइन स्टोन को तोड़ देता है, उसे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो इस स्किल के इन्फॉर्मेशन के बारे में देखने लगता है और वो कहता है क्या मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ? बेरू कहता है ये एक ऐसी स्किल है जो डेड की कॉर्प्स को सोल्जर्स में बदल देती
कहती है जैसे कि मैं ये शैडो एक्सट्रैक्शन बहुत ही बड़ा एसेंस है जिसने ग्रेट शैडो मोनार्क जिनों को बनाया। सुहो कहता है क्या ये नेक्रोमेंसर टाइप है, लेकिन अगर मुझे सोल्जर्स को कमांड करना है तो पहले मुझे उन्हें हंट करना होगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बस अपने कमजोरों को ही कंट्रोल कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि समन टाइप स्किल को हंटर यूनिवर्सिटी में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। सुहो गॉब्लिन की शैडो पे एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करने लगता है। सिस्टम का मैसेज आता है प्लीज शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए एक कमांड डिसाइड कीजिए। सुहो कहता है क्या मुझे स्किल को यूज करने के लिए अलग से कमांड देनी होगी? अगर ये कमांड है तो ये डायरेक्ट होनी चाहिए। बेरू बड़ा ही चिंता में था कि सुहो क्या कमांड रखेगा। सुहो कहता है राइज। तो आज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने डंजन के क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और उसे रिवॉर्ड में शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल मिल जाती है। सुहो गॉब्लिन्स पे अराइज करके उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो एक्सट्रैक्शन को देख के सुहो कहता है अच्छा तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, मैंने जितनी उम्मीद की थी उतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। ये सुन के बेरू को झटका लग जाता है। वो सुहो से कहता है यंग मोनार्क आमतौर पर नई एक्सट्रैक्ट की गई शैडो सोल्जर जब वो जिंदा होते हैं उनसे कमजोर होते हैं। सुहो कहता है क्या ये छोटे भी होते हैं? बेरू हाँ कहता है। आगे सुहो पूछता है वो कितने कमजोर होते हैं? क्या बस वो थोड़े से ही कमजोर होते हैं? प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दिन के बाद ये गायब हो जाएंगे। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है नामुमकिन, क्या आपके पास शैडो प्रिजर्वेशन स्किल नहीं है? सुहो नहीं कहता है। आगे बेरू कहता है लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस स्टैट और लेवल की वजह से शैडो अथॉरिटी पे इफेक्ट हो गया है। वैसे बात में ये स्किल सच में बहुत ही बढ़िया है, मैं सच कह रहा हूँ यंग मोनार्क, ये स्किल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुहो कहता है बेरू मैं समझ गया, तुम्हें ऐसे नाराज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सुहो को भूख लग जाती है और वो कहता है अरे यार अब मुझे याद आया, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बेरू यहाँ से बाहर कैसे निकले? बेरू कहता है आप जब चाहे तब उस की का यूज करके शैडो डंजन से बाहर जा सकते हैं। सुहो कहता है तो चलो पहले कुछ खाना खा लेते हैं। सुहो वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और यहाँ का खाना खाने लगता है। वो कहता है वाह यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हॉस्पिटल का खाना इतना अच्छा होता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब से क्या करना है। आपके पास टोटल 3 मिशन है। पहला आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स को अर्थ से प्रोटेक्ट करना। सुहो कहता है तो शायद मुझे डंजन में जाके मॉन्स्टर को हंट करना चाहिए है ना? बेरू कहता है जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को हंट करेंगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे अर्थ उतनी ही सेफ रहेगी जैसे मोनार्क ने किया था। दूसरा चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिस हाइन को ढूंढना ही होगा। सुहो बेरू से पूछता है क्या मॉम को ढूंढने का कोई रास्ता है? बेरू बताता है जैसे आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर को हंट करेंगे यकीनन आपको कुछ क्लू मिल जाएगा है ना? ये सुन के सुहो कहता है तो मुझे डंजन में जाना ही होगा। आगे बेरू कहता है और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन सुनिए, वो है मेरे पावर को रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं बस एक प्राइवेट ग्रेड का हूँ। यंग मोनार्क मुझे आपको मेरी असली पावर दिखानी है। सुहो बेरू से पूछता है तुम्हारी पावर रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बताता है मैं टारगेट को कंज्यूम करके उसके मैजिक और नॉलेज का एक पोर्शन एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ये एक इनएफिशिएंट मेथड थी जो मैं शैडो सोल्जर बनने से पहले यूज की थी, पर अब मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि मैं मोनार्क से दूर हूँ तो मुझे उनसे कोई मैजिक नहीं मिलने वाला। कैसे भी मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिसके अंदर मैजिक हो। सुहो कहता है इसका भी मतलब ये है कि हमें डंजन के अंदर जाना होगा, तो चलो तैयार हो जाओ। बेरू कहता है यंग मोनार्क आपको डंजन के अंदर जाने के लिए एक लाइसेंस्ड हंटर होना चाहिए। चलिए मैजिक मेजरमेंट के लिए हंटर एसोसिएशन में चलते हैं। सुहो मन में कहता है अरे हाँ मैजिक मेजरमेंट, मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। पता नहीं मुझे कौन सी रैंक मिलेगी। क्या हो अगर मैं एक एस रैंक का निकल जाऊँ? सुहो का मैजिक मेजरमेंट हो जाता है। इंस्ट्रक्टर सुहो से कहती है आपका मैजिक लेवल 46 है, आप एक ई रैंक अवेकन हैं। ये सुन के सुहो का पूरा मूड ही डाउन हो जाता है। बेरू और सुहो बाहर आ जाते हैं। बेरू सुहो को दिलासा देते हुए उसे कहता है मैंने सुना था कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है। यकीनन ये तो होना ही था क्योंकि आपने अपने सारे स्टैट पॉइंट स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगा दी है। सुहो बेरू से कहता है मुझे अपने तरीके से दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मुझे और भी बुरा फील करवा रहा है। शैडो अथॉरिटी अपने स्टेट में है और अब मेरी रैंक ई है, क्या मेरे जैसा कोई ई रैंक का अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तभी बेरू सुहो से कहता है पर आप लेवल अप कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भूल गए? आगे सुहो कहता है मैंने सुना है कि रेड पार्टीज बहुत ही ज्यादा रेयरली ही ई और या फ्रैंक के हंटर को हायर करते हैं। इस हालात में डंजन के अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन फिर भी एक रास्ता है। रेड में एक लेबर का डिवीजन होता है। स्ट्राइक स्क्वाड डंजन को रेड करते हैं। हॉलिंग टीम उनको फॉलो करते हैं। वो मॉन्स्टर के लाशों को और आइटम्स को कलेक्ट करते हैं और माइनिंग टीम डंजन के अंदर के रिसोर्सेज को निकालते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़ दे तो हॉलिंग और माइनिंग टीम में ई रैंक के हंटर को एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं भले ही ई रैंक का अविक हुआ हूँ, फिर भी मैं डंजन के अंदर जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो माइनर बन के डंजन के अंदर आ चुका था। सुहो के साथ उसके आर्ट टीचर भी होते हैं। सुहो उनसे कहता है, मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं बस अभी अवेकन हुआ हूँ और बस आप ही हैं जिसे मैं जानता हूँ। आगे सुहो माइनिंग का काम शुरू कर देता है और वो टीचर लिम से कहता है, मुझे खुशी है कि सीनियर अवेकन मेरे आसपास है। मैं यहाँ डंजन पे काम भी कर पा रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से हो पाया। तभी टीचर लिम झुक के सुहो से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं, यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के लिए मुझे माफ कर देना। वहाँ पे मैं अकेला ही अवेकन था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं वहाँ से भाग गया। मुझे माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सुहो टीचर से कहता है, प्लीज अपना सर ऊपर कीजिए। आप भी मेरी तरह बस एक ई रैंक के हंटर है। एसोसिएशन ने एडवाइस किया है कि हम जैसे ई रैंक वालों को मैजिक बिस्ट दिखते ही भागना है। आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है ना? सुहो की बात सुन के टीचर लिम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम एक ई रैंक हो? सुहो कहता है, हाँ, मेरा माना का लेवल 46 है। ये एक ई रैंक के लिए भी बहुत ही कम है। क्या तुम्हारा माना लेवल मुझसे भी कम है? टीचर मन में कहते हैं, ये नामुमकिन है। जब मैं भाग रहा था तो मुझे लगता है कि मैंने इसे मैजिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखा था। क्या मैंने कुछ गलत देख लिया था? टीचर सुहो से कहता है, वाह, ये कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुम एक ई रैंक के हो, लेकिन फिर भी तुम एक मैजिक बीस्ट से लड़े और इसके ऊपर से तुम जिंदा भी बच गए। तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो टीचर से कहता है, यकीनन यंग मोनार्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बेरू को ऐसा अचानक से देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं, क्या एक मैजिक बीस्ट? सुहो बेरू से कहता है, तुम अचानक से क्यों आ गए? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आप एक लार्वा एंट की तरह अभी वीक है, तो मुझे आपके साइड में रह के आपको प्रोटेक्ट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। टीचर कहता है, ये क्या तुम एक समनर बन के अवेक हुए हो? सुहो कहता है, हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। टीचर कहते हैं, ज्यादा ई रैंक के हंटर के पास तो स्किल भी नहीं होती, तुम लकी हो। मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पास है रनिंग की स्किल। सुहो कहता है, तो अच्छा, इसलिए आप भागने में इतने अच्छे हैं। ये सुन के टीचर को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। सुहो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेरू सुहो से कहता है, जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी, आपने उन्हें मेंटली पूरे तरीके से क्रश कर दिया। तभी सुहो डंजन को देखने लगता है और वो कहता है, अब मैं सोच रहा हूँ तो शैडो डंजन को छोड़ दिया जाए। तो ये मेरा पहली बार डंजन में आना हुआ है। क्या आगे स्ट्राइक स्क्वाड मॉन्स्टर्स को हंट कर रही है? आगे हमें स्ट्राइक स्क्वाड को दिखाया जाता है, उन्होंने यहाँ के सभी बीस्ट को खत्म कर दिया था। तभी आगे एक मेंबर को कुछ अजीब रास्ता दिख जाता है। वो स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर से कहता है, लीडर, इस साइड वाले रास्ते में कुछ है। टीम उस जगह पे आ जाती है। सभी कहने लगते हैं, आखिर ये जगह है क्या? एक मेंबर कहता है, क्या हमें पहले बाहर जाके बैकअप के रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? लीडर कहता है, मेरी डिटेक्शन स्किल किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पे पकड़ नहीं रही, यहाँ पे कोई भी नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ इनको एक स्वॉर्ड देखने को मिलती है। उसे देख के लीडर कहता है, अरे वाह, किससे पता था कि यहाँ पे एक ट्रेजर होगा। स्वॉर्ड को देखने के बाद बाकी के मेंबर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीडर कहता है, आमतौर पर ऐसे ट्रेजर पे काफी ज्यादा ट्रैप्स होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तभी किम जोंग नाम का एक बंदा लीडर को साइड करके स्वॉर्ड को उठाने चाहता है। लीडर उसे कहता है, हे किम, मैंने तुम्हें कहा है कि ऐसे ट्रेजर में आमतौर पे ट्रैप्स होते हैं। किम कहता है, भले ही यहाँ पे ट्रैप है, लेकिन मैं एक सी रैंक का हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। किम जैसे ही स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, उसे एक ऐसा इल्यूजन दिखाई देता है जहाँ उसके साइड में बड़े से दांत आ जाते हैं और उसे निगल लेते हैं। आगे किम स्वॉर्ड को उठा लेता है। लीडर कहता है, लगता है वहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं था। ओए किम, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। तो भी किम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम देखते कि किम लीडर पे अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। ये देख के बाकी के सारे मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, किम पे कोई हावी हो गया है। वो यहाँ सभी से कहता है, फैंग मोनार्क के स्वॉर्ड को लेने की किसकी हिम्मत हुई? हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड में एक कॉन्शियसनेस है। वो किम से कहती है, फैंग मोनार्क के डोमेन में कदम रखने वाले घुसपैठियों को खत्म कर दो। कि वो यहाँ पे सभी को खत्म करने लगता है। आगे हम सुहो को देखते हैं, वो अपने गोब्लिन शैडोज को समन करके उनसे माइनिंग का काम करवा रहा था। ये सब देख के बाकी के मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि कोई ऐसे भी समनिंग स्किल है। सो के समनिंग को देख के टीचर लिम जलने लगते हैं और वो मन में कहते हैं, मैंने सुना है कि ज्यादातर समनर एक या दो को ही समन कर सकते हैं, पर इसने यहाँ पे 3 को समन किया है। क्या सो की पावर्स थोड़ी सी अलग नहीं है? सो अपने समन्स को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैं अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 को समन
समन कर सकता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए मुझे कॉर्प्स की जरूरत है, बस ये बात थोड़ी सी असुविधाजनक है, पर अभी मैं गॉब्लिन्स को ही समन कर सकता हूँ क्योंकि शैडो डंजन में मेरा बस गॉब्लिन्स से ही सामना हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि कोई भी शिकायत किए बिना ये अपना काम करते हैं। सुहो बेरू से कहता है, बेरू ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल बहुत ही अच्छी है जैसे कि तुमने कहा था। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपको हमें इतना भी प्राइस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे यंग मोनार्क क्या आप यहाँ पे लेवल अप करने के लिए नहीं आए हैं? सुहो बेरू से कहता है, हंटर एसोसिएशन की रूल्स कहते हैं कि एक ई रैंक का हंटर अकेले डेंजर को क्लियर करने के लिए नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने अभी हंटर्स को रैंक में डिवाइड करना शुरू किया है, तो इवैक्यूएशन में अभी भी काफी सारी एरर्स है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा माना मिलने के बाद फिर से रिएवोकेशन करने का चांस मिलेगा। और हाँ बेरू, हमारे तीसरे मिशन को मत भूलो, हम उसे यहाँ हासिल कर सकते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपका मतलब मेरे पावर्स को रिकवर करना? सुहो कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारी पावर रिकवर होगी अगर तुम कुछ ऐसा खाते हो जिसमें माना होता है ना? तो ये जो छोटे छोटे माना क्रिस्टल है इनमें भी तो माना है। ये सुन के बेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सुहो से कहता है, यंग मोनार्क कहीं आपका मतलब? सुहो कहता है, हाँ वैसे भी तुम अभी माइनिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो जमीन पे जो भी पड़ा है उसे खा लो। बेरू बेचारा माना क्रिस्टल को खाने लगता है, तो भी बेरू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, यंग मोनार्क मैंने अभी मोनार्क के प्रेजेंट को महसूस किया। सुहो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब मेरे डैड? बेरू कहता है, नहीं वहाँ पे मोनार्क की पावर के साथ और भी लोग हैं, अगर ये हमारे मोनार्क होते हैं तो मेरी पावर तुरंत रिस्टोर हो जाती। ये बीस्ट छोटा है। तभी सामने से आवाजें आने लगती है, सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे स्टील फैंक लाइकन आ जाते हैं। उनको देख के माइनिंग टीम वाले वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एक माइनिंग टीम वाले पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो मेंबर अपने पिक एक्स से मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और मॉन्स्टर उसके पिक एक्स को अपने दांतों से पकड़ लेता है। मॉन्स्टर मेंबर पे हमला करने वाला था कि वहाँ पे सुहो आ जाता है और अपने पिक एक्स से मॉन्स्टर को काट डालता है। सुहो सभी से कहता है, मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, तुम सभी यहाँ से भाग जाओ। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इन मॉन्स्टर का नेम टैग ऑरेंज कलर का होता है। ये देख के सुहो कहता है, इनके नेम ऑरेंज कलर में है, इसका मतलब ये मैंने यूनिवर्सिटी में फाइट किए हुए डी रैंक के मिस्ट 1 के लेवल के हैं। शायद मैं खुद से इनको खत्म कर पाऊंगा। सुहो के टीचर अभी भी यही पे होते हैं। सुहो उनसे कहता है, आप भी भाग सकते हैं। टीचर कहता है, तुम लोगों को इवैक्यूएट करने में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। सुहो कहता है, तो ठीक है, कोई ज्यादा खतरा हो जाए तो मेरी हेल्प कर देना। सुहो गॉब्लिन्स को अपने माइंड से कहता है, गॉब्लिन्स उनकी हेल्प करो। सुहो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है। उसके पास गॉब्लिन्स के काफी सारे वेपन्स होते हैं जो उसने फाइट करने के बाद स्टोर करके रखे थे। सुहो को ऐसे वेपन निकालते हुए देख के टीचर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मन में कहते हैं, क्या वो वेपन को भी समन कर सकता है? आखिर इसके पास किस प्रकार की समनिंग स्किल है? सुहो मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। एक अटैक में वो अपने सामने के मॉन्स्टर को बीच में से काट डालता है। ये देख के टीचर हद से ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लाइकन मॉन्स्टर को मारते ही सुहो अराइज करके उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। शैडो लाइकन और सुहो मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क अब से ही शैडो के साथ बैटल करना सीख रहे हैं। सुहो मन में कहता है, एक्सट्रैक्शन और समनिंग में कोई भी माना नहीं चाहता। अगर मुझे एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना है तो मुझे अपने माना को भी बढ़ाना होगा, इससे मेरे पास पूरी एक आर्मी हो जाएगी। सुहो अराइज करके और एक लाइकन शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इससे गॉब्लिन कम होने लगते हैं। लास्ट बचा हुआ गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे पता था कि अब उसका भी गायब होने का नंबर आने वाला है। सुहो सारे लाइकन मॉन्स्टर को मार देता है और उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। टीचर सुहो से कहता है, सुहो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी किसी ई रैंक के लेवल की नहीं है, साथ ही क्या तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम डेड मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हो? सुहो मन में कहता है, अरे यार मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया, अब मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं? सुहो टीचर से कहता है, वो ऐसा है कि सच में मैं एक ई रैंक का ही हूँ। तभी सुहो के सामने एक क्वेस्ट आ जाता है, एक बिंग जो आपको मारने की चाह रखेगा। एनिमी को हराओ और अपनी सेफ्टी को सिक्योर करो। ये देख के सुहो मन में कहता है, क्या बस एक ही एनिमी है जिससे मुझे हराना है? मुझे तो जितने भी लाइकन दिखे मैंने उन सबको खत्म कर दिया है, क्या वहाँ पे और भी है? तभी यहाँ पे किम आ जाता है। टीचर उसे पहचान जाते हैं और वो उसे कहते हैं, अरे आप तो अटैक स्क्वाड से है ना? टीचर किम के बहुत ही ज्यादा पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं, थैंक गॉड हम बच गए, पता नहीं कहाँ से मॉन्स्टर अचानक से आ गए, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा हाल हो सकता था। वैसे बाकी मेंबर कहाँ पे हैं? टीचर रुकिए, ये खतरनाक है। किम टीचर पे हमला कर देता है और सुहो तुरंत टीचर को पकड़ के उन्हें पीछे खींच लेता है। इससे टीचर बच जाते हैं। सुहो टीचर को लेके भागने लगता है। वो कहता है, क्या यार एक और हंटर ऐसे हाल में? हंटर का ऐसे मॉन्स्टर बनना कब से ट्रेंड हो गया और इसके नेम का कलर तो रेड है। हम देखते
देखिए ये एक रॉकन का फैंग है जिसने किम के बॉडी को पजेस कर लिया है। सुहो को पता है कि रेड कलर वाले एनिमी कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो पहले से ही रेड कलर के मिस्ट वन से लड़ा था। इसलिए सुहो को अभी टीचर के साथ भाग जाने में ही भलाई लग रही है, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाके सुहो रुक जाता है और बेरू से कहता है, बेरू तुम्हारा मतलब ये तो नहीं था कि ये चीज जो है वो मोनार्क है जैसे मेरे पापा है। बेरू बताता है इसके पास ऑरा है पर इसकी पावर किसी भी मोनार्क के आसपास भी नहीं है, लेकिन यंग मोनार्क वो ऐसा एनिमी नहीं है जिससे आप अपने अभी के लेवल पे हरा सकते हैं। सुहो इन्वेंटरी को निकालता है। ये देख के बेरू समझ जाता है कि सुहो के क्या इरादे हैं। वो सुहो से कहता है, यंग लॉर्ड कहीं आप। सुहो शैडोज को समन करने लगता है और वो कहता है ये सिस्टम मुझे सेफली इम्प्रूव करने के लिए है ना? तो अगर इसने मुझे क्वेस्ट दिया है इसका मतलब ये है कि मेरे इसके खिलाफ जीतने के चांसेस है। मॉम डैड को देखने के लिए मुझे तेजी से स्ट्रॉन्ग होना होगा। तो आज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम की बॉडी को राकान का एक फैंग पजेस कर लेता है और आगे किम और सुहो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहो अपने बीस्ट शैडोज से किम पे अटैक कर देता है, लेकिन किम सारी शैडोज को स्वॉर्ड से काट डालता है। आगे सुहो कहता है, मैं रेड नाम वाले को हरा के जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। बेरू माइंड से सुहो से कहता है, यंग मोनार्क इसका ट्रू फॉर्म स्वॉर्ड है, अगर आप इसके हाथ को काट के अलग कर देंगे तो वो अपने हाथ से कनेक्शन को खो देगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुहो बेरू से कहता है, थैंक्स बेरू। आगे किम ने काटे हुए सारे शैडो सोल्जर्स रिजनरेट हो जाते हैं और वो फिर से किम पे हमला कर देते हैं। एक बीच शैडो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये सब देखने के बाद सुहो कहता है, वाओ मैंने बस थोड़ा सा ही माना की यूज किया और ये सारे रिजनरेट हो गए। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क ये बेसिक शैडो सोल्जर्स है, जितना आपके पास माना है आप उनको बार बार रिजनरेट कर सकते हो। बताइए आपको शैडो सोल्जर्स की पावर कैसे लगी? आगे हम देखते कि किम फिर से शैडो बीस्ट को बहुत ही आसानी से काट डालता है। ये देख के सुहो बेरू से कहता है, तुमने शैडो सोल्जर्स का क्या कहा था? बेरू कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यंग मोनार्क आपका मना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। राकान का फैंग सुहो से कहता है, आखिर कैसे तुम्हारे जैसा बेकार क्रिएचर शैडो मोनार्क की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है? सुहो कहता है, क्या ये भी बात कर सकता है? फैंग की बात सुन के बेरू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, शैडो मोनार्क के खून को बेकार क्रिएचर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुन के फैंग कहता है, ओह तो ये शैडो मोनार्क का खून है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ फैंग मोनार्क की दास्तान से मिला हूँ। सुहो फैंग पे वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन फैंग इसे काउंटर कर लेता है। आगे सुहो कहता है, क्या अब हम शुरू करें? सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके काफी सारे डैगर से फैंग पे हमला कर देता है और फैंग सारे अटैक को काउंटर कर लेता है। सुहो कहता है, रेड नेम जैसे कि मैंने उम्मीद की थी तुमने इसे काफी आसानी से संभाल लिया। सुहो फिर से सेम ट्रिक से फैंग पे हमला कर देता है। फैंग हमलों को काउंटर करने लगता है। आगे हम देखते कि फैंग गॉब्लिन के वेपन को बस एक ही अटैक में काट रहा था। सुहो बार बार फैंग के अटैक को बस डॉज ही कर रहा था। अगर सुहो को फैंग का एक भी अटैक लग जाएगा तो सुहो का खेल खत्म हो जाएगा। बेरू भी ये सब देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आगे फैंग सुहो से कहता है, क्या तुम किसी कायर की तरह ऐसे ही भागते रहोगे? यकीनन तुम कायर हो जो बस शैडो सोल्जर ही नहीं बल्कि शैडो मोनार्क के भी पीछे छुपते होगे। ये सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और वो उसे कहता है, तुम्हें किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सुहो अपने मन में कहता है, भले ही ये ऐसी बात ही करता रहे पर इसके पास जाने का मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लानत है, अगर मेरे पास और स्ट्रेंथ होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। हमें सुहो और बेरू का एक पास्ट कन्वर्सेशन दिखाया जाता है जहाँ सुहो बेरू से कहता है, बेरू मेरा एक सवाल है, अगर मेरी रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो टावर चढ़ते समय की मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस क्यों नहीं मिली? बेरू बताता है, आपकी स्ट्रेंथ को तब रिस्ट्रिक्ट किया गया था जब आप छोटे से बच्चे थे, आपको बस उस टाइम के टैलेंट को रिकवर कर लिया है ऐसा सोचना होगा। अगर आप अपनी पूरी ताकत को समझ जाएंगे तो शायद आप ईट्रिम के खिलाफ अच्छी फाइट कर पाएंगे। पर वो जगह कोई सपना या कोई रियलिटी नहीं थी, वो एक टेस्ट था जिससे ये समझना था कि आप अपने टैलेंट को संभाल पाते हो या नहीं। आपकी बॉडी की एनहेंसमेंट का सुधार आपके टेस्ट की सफलता के बावजूद पे खत्म होने वाली थी। ये सब सुन के सुहो कहता है, अरे यार इसका मतलब वो सच में एक गेम ही था। बेरू कहता है, टावर में आपका एक्सपीरियंस ये फालतू नहीं है, प्लीज आप अपने फाइटिंग स्पिरिट और सेंसेस को याद कीजिए। प्रेजेंट में सुहो मन में कहता है, मुझे पक्का सेंसेस याद है, टावर में मैंने ज्यादातर फिस्ट स्टाइल से फाइट की थी, तब मेरे पास गॉन्गलेट था। सुहो को एक प्लान सोचता है, उसे इतना समझ आ गया था कि जब तक उसके पास माना है शैडो सोल्जर्स रिकवर होते रहेंगे। साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि बेरू अपना फॉर्म को चेंज कर सकता है। सुहो और आइस कहता है, हम देखते कि बीस्ट शैडो सोल्जर सुहो के पास आने लगते हैं। फैंग सुहो से कहता है, फिर उसे यह सब तो मैं समझ नहीं आया कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अगर
तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें बीच में से काट डालूंगा। फैंग सुहो को खत्म करने के लिए आ रहा था तभी बीस्ट शैडो सुहो के हाथ में गॉन्गलेट की तरह फॉर्म ले लेते हैं। सुहो अपने हाथ से फैंग के स्वॉर्ड को काउंटर कर लेता है। इससे फैंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है स्टील फैंग्ड लाइकन, तुम ये नाम डिजर्व करते हो। सुहो के शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल लेवल अप हो जाती है। आगे सुहो फैंग के पेट में जोर से पंच करता है और उसे कहता है अब इसके साथ मैं तुम्हारे काफी पास आ सकता हूँ। सुहो और फैंग भिड़ जाते हैं। अब सुहो बराबर की टक्कर दे रहा था। क्या बात है, यंग मोनार्क शैडोज को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। अगर बात करें शैडो मोनार्क की, जब वो यंग मोनार्क के लेवल पे थे वो बस शैडोज को जैसे चाहे तैसे यूज कर पाते थे। यंग मोनार्क जो इतने अनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो शैडो अथॉरिटी को यूज करना सीख रहे हैं। यहाँ तक बिना किसी गाइडेंस के उन्होंने शैडो अथॉरिटी के नेक्स्ट स्टेज को भी डिस्कवर कर लिया। सुहो और फैंग की लड़ाई चल रही होती है और इस बार सुहो फैंग पे भारी पड़ रहा था। सुहो पंच मार के फैंग को पीछे की दीवार से टकरा देता है। इससे फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो भी रूलर अथॉरिटी से अपने वेपन को पास खींच लेता है और बहुत ही तेजी से फैंग के स्वॉर्ड वाले हाथ को काट डालता है। आगे सुहो उसे कहता है मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम रेड नेम के थे, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। बेरू कहता है यंग मोनार्क, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं था कि आप जीतेंगे। सुहो कहता है बेरू सरासर झूठ बोलना बंद करो, ये फाइट काफी अच्छी थी, मुझे फाइट करने का एक नया तरीका भी मिल चुका है। चलो अब रिवॉर्ड चेक करने का समय है। सुहो को स्ट्रॉम स्लैश स्किल मिल जाती है। इसमें 50 माना का यूज होगा। सुहो के स्वॉर्ड में विंड पावर मिक्स हो जाएगी। इससे काफी सारे एनिमीज पे एक साथ वार कर सकते हैं। स्किल को देख के सुहो मन में कहता है ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो मुझे चाहिए था, मुझे पता है कि स्किल को कैसे यूज करना है। आगे सुहो स्वॉर्ड को देखता है और वो कहता है मुझे एक वेपन चाहिए। फैंग मन में कहता है ये कितनी बेइज्जती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारे लोगों में शैडो मोनार्क के खून से ही हार गया, पर अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, ह्यूमंस की कोई कमी नहीं है। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग मन में कहता है जैसे ही तुम उठाओगे मैं तुम्हारे बॉडी पे कब्जा कर लूंगा। सुहो स्वॉर्ड को उठा लेता है पर फैंग सुहो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। सुहो कहता है यकीनन ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा दिख रहा है। फैंग मन में कहता है क्या कोई ऐसा भी ह्यूमन है, यहाँ तक मैं जिसके पास फैंग मोनार्क की पावर है वो भी इस पे कब्जा नहीं कर पा रहा। सुहो को कुछ भी नहीं हो रहा, इसका कारण है ग्रेट कांडिरो की ब्लेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन करके रखा है। आगे सुहो अपनी नई स्किल स्टॉर्म स्लैश को ट्राई करता है। सुहो कहता है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है कि इससे मेरा माना कम होता है और इसके डिस्ट्रक्शन के अमाउंट की पावर मुझे अच्छी लगी। बेरू सुहो से कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके रिएक्शन काफी बदल गए हैं, शैडो अथॉरिटी इससे 1000 गुना बेहतर है। तभी टीचर उठ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है टीचर आप उठ गए। टीचर सुहो से कहते हैं सुहो आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सुहो कहता है मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, चलो पहले बाहर चलते हैं। हम देखते कि सुहो ने किम को टीचर के साइड में रखा था। किम को ऐसे अपने साइड में देख के टीचर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आगे सभी बाहर आ जाते हैं। सुहो टीचर से कहता है मैं अंदर जाके देखता हूँ कि कोई सर्वाइवर वगैरह है क्या। टीचर ठीक है कहते हैं। आगे सुहो डंजन के अंदर जाने लगता है। उसे देख के टीचर मन में कहते हैं वो एक ई रैंक का अवेकन है और उसके पास समनिंग स्किल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। खैर अब ये बात मायने नहीं रखती, इम्पोर्टेंट ये है कि सुहो ने उन सभी को बचाया है। आगे हम सुहो को डंजन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर बचे हुए थे। सुहो इनको खत्म करने लगता है। वो कहता है अभी भी यहाँ पे काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स हैं। बेरू कहता है ये सारे EXP हैं तो हम एक को भी मिस नहीं कर सकते। सुहो फैंग से कहता है अचानक से तुम्हारे अटैक पावर इतनी कम कैसे हो गई। फैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैडो मोनार्क के वंशज के साथ काम करूंगा। हमें इस स्वॉर्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये स्वॉर्ड किंग ऑफ बीस्ट राखान के फैंग से बनी हुई है। राखान के वेंजेंसफुल स्पिरिट इसके अंदर है। जो कोई भी इस स्वॉर्ड से कमजोर इसे उठाने की कोशिश करेगा ये स्वॉर्ड उस पे कब्जा कर लेगा। आगे बेरू फैंग से कहता है एक ऐसी एबिलिटी तब पावरफुल है जब कोई तुमसे कमजोर है, ये बहुत ही ज्यादा घटिया एबिलिटी है। ये सुन के फैंग कहता है क्या घटिया, तुम ही मुझे बताओ कि क्या दुनिया में कोई ऐसा हंटर है जो अपने से स्ट्रॉन्ग हंटर को हंट कर सकता है। बेरू कहता है तुम यंग मोनार्क से काफी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें हरा दिया। ये सुन के फैंग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी बातें सुन के बेचारा सुहो परेशान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है पहले बोलने वाला इंसेक्ट और एक स्वॉर्ड, यार ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आगे सुहो उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे ये स्वॉर्ड थी। हम देख कि यहाँ पे काफी सारे मेंबर से डेड पड़े हुए हैं। स्वॉर्ड कहता है मैंने सारे घुसपैठियों को मार दिया जिन्होंने यहाँ पे कदम रखा था। आखिर मुझे
फैंग मोनार्क के सेंचुरियन को प्रोटेक्ट जो करना था। सुहो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे कहता है थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। सुहो स्वॉर्ड को उसी जगह गड़ा देता है जहाँ पे वो था। सुहो देखता है कि वो ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज कर सकता है। ये देख वो बेरू से कहता है क्या मैं ह्यूमंस पे भी शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकता हूँ। बेरू बताता है जो कोई भी कॉर्प्स हो आप उनको सोल्जर बना सकते हो। सुहो कॉर्प्स पे शैडो एक्सट्रैक्शन यूज नहीं करता, वो उन्हें बाहर ले जाने लगता है। ये देख के बेरू हैरान हो जाता है। वो सुहो से कहता है क्या आप शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं करने वाले? सुहो कहता है नहीं, अगर मैंने मरने के बाद भी इनसे फाइट करवाई तो इन्हें पनिश करने जैसा होगा। ये सुन के बेरू के साथ स्वॉर्ड भी ये दोनों हैरान हो जाते हैं। आगे सुहो लाशों को बाहर ले जाके वापस आ जाता है। वो बेरू से कहता है बेरू तुमने कहा था कि ये एक मोनार्क का सेंचुरियन है। सेंचुरियन का मतलब आप इसे एक मंदिर कह सकते हैं। बेरू सुहो से कहता है हाँ ये है। सुहो कहता है मेरे डैड और उनको मोनार्क को मारने के बारे में क्या था, क्या वो भी एट्रियम से रिलेटेड था? बेरू बताता है एट्रियम अब मोनार्क के एनिमी है। और बात रही दूसरे मोनार्क की तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो पहले एनिमी थे। शैडो मोनार्क के साथ टोटल 9 मोनार्क है। द ग्रेट संगजुनो आपके फादर ये शैडो मोनार्क है। द किंग ऑफ डेथ बाकी किंग ऑफ बीस्ट फैंग मोनार्क, किंग ऑफ इंसेक्ट द प्लेज मोनार्क, किंग ऑफ मॉन्स्टरस ह्यूमनॉइड बॉडी द आयरन बॉडी मोनार्क, किंग ऑफ डेमons व्हाइट फ्लेम मोनार्क, किंग ऑफ जायंट प्रिमोर्डियल मोनार्क, किंग ऑफ स्नोफॉल्क फ्रॉस्ट मोनार्क, द किंग ऑफ डेमोनिक स्पेक्ट्रस ट्रांसफिगरेशन मोनार्क और द किंग ऑफ ड्रैगन्स डिस्ट्रक्शन मोनार्क। इन सारे मोनार्क के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थी जिसे गहराई से समझाया भी नहीं जा सकता। लेकिन 8 मोनार्क जब अर्थ पे हमला करने के लिए आए तो वो सारे मेरे किंग के हाथों मारे गए। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या मेरे पापा ने ये सब किया? फैंग कहता है हाँ ये सच है, शैडो मोनार्क मेरा एनिमी है जिसने मेरे मास्टर फैंग मोनार्क को मार दिया था। अगर मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ होती तो मैं तुम शैडो मोनार्क के वंशज तो मैं खत्म कर देता और वुल्फ्स को खाने में देता। सुहो उसे कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने दूसरे मोनार्क से फाइट की और तुम इस जगह को घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों साइड अपने अपनी प्यारी चीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर उधर कोई फर्क है तो बस ऐसा है कि तुम मुझसे बस इसलिए फाइट कर रहे हो क्योंकि मैं शैडो मोनार्क का वंशज हूँ। अगर इस जगह को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है तो मेरे पापा के साथ तुम्हारी दुश्मनी ये तो सीधी एक बेवकूफी है क्योंकि यहाँ तक फैंग मोनार्क खुद भी मेरे पापा को नहीं हरा पाया। ये सुन के फैंग कहता है क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सुहो बताता है मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ जिनसे अभी मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी वो आउटर यूनिवर्स की घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए मैं किसी की भी स्ट्रेंथ लेने के लिए तैयार हूँ। अगर एट्रियम ने इस जगह पे हमला कर दिया तो ये जगह बच नहीं पाएगी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो इस जगह को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुन के फैंग मन में कहता है आखिर ये चाहता क्या है? कहीं इसको मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके साथ जो शैडो मोनार्क का वंशज है इसके साथ मिलकर काम करूं। सुहो स्वॉर्ड को उठाने लगता है। फैंग कहता है तुमने क्या कहा? शैडो और फैंग एक साथ बैटल में फाइट करेंगे? हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज में यही बात चल रही थी कि किसी ई रैंक के हंटर ने मॉन्स्टर को खत्म करके लोगों को बचाया। ये न्यूज ब्लैक टोर्टोइस गिल्ड का एक स्टाफ ली भी देख रहा था। वो ये न्यूज अपने एक दूसरे स्टाफ मेंबर को भेजता है। ये देखिए कि एक ई रैंक का हंटर डी रैंक के गेट में अकेला चला गया और सारे जख्मी लोगों को बाहर लेके आया। स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ली उसे कहता है अगर हमारे जैसा बड़ा गिल्ड उसे रिक्रूट करेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि हंगामा हो जाएगा? मेंबर कहता है मैं जल्दी से इसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो ने फैंग को हरा दिया था और उसने बाकी सारे लोगों को बचा लिया था। अगले दिन ये न्यूज फैल जाती है कि कोई ई रैंक वाला डी रैंक के डंजन में अकेले गया और सारे जख्मी हंटर्स को बाहर लेके आया। ये न्यूज गिल्ड टोर्टोइस के कुछ अपर स्टाफ भी पढ़ लेते हैं और अब वो सुहो को अपने गिल्ड में लेने के बारे में सोच रहे हैं। एक मेंबर सुहो को कॉल लगा देता है और हम देखते हैं कि वो अपने फोन को काफी गुस्से से टेबल पर रख देता है। ये देख के ली उसे कहता है क्या तुम्हें संगजुनो से कोई रिप्लाई मिला? वो एक न्यू रैंक वाला है यकीनन ऐसा बड़े गिल्ड से ऑफर मिलने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होगा। मेंबर बताता है बात ऐसी है कि उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या उसने हमें रिजेक्ट कर दिया? एक न्यू ई रैंक वाले ने हमारे गिल्ड को रिजेक्ट कर दिया। आखिर ये बात सेंस भी कैसे बना सकती है? मेंबर बताता है उसने कहा है कि वो अभी किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता। ये सुन के लिए फिर से हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या एक हंटर गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना चाहता? क्या उसे लगता है कि क्या वो एक यस रैंक का है? मेंबर कहता है खैर अब हम क्या ही कर सकते हैं, चलो ये मानते हैं कि वो जल्दी हमसे कांटेक्ट करेगा। ली कहता है उसे पता चल जाएगा कि बिना
हाइना गिल्ड के हंटर होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। आगे हम सुहो को उसके घर में देखते हैं। वो कहता है जब से मैं डंजन से आया हूँ उसके बाद मुझे काफी सारे गिल्ड से ऑफर्स आ रहे हैं। बेरू कहता है बहुत सारे लोग आपके टैलेंट को चाहते हैं। सुहो बताता है पर वो सब मुझे पोर्टर या कलेक्टर के लिए हायर करना चाहते हैं। आखिर ये इतने सारे क्यों हैं? अगर मैं किसी गिल्ड में ज्वाइन होता हूँ तो सिस्टम के साथ मुझे लेवल अप करने में दिक्कत होगी। अभी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई भी कारण नहीं है। खैर राकॉन के फैंग, क्या अब हम हमारी बात जारी रखें? हमें हल्का सा एक पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सुहो ने कहा था कि अगर राकॉन का फैंग सुहो की हेल्प करेगा तो वो उसकी जगह बचाने में उसकी हेल्प करेगा। ये सुनने के बाद फैंग मन में कहता है आखिर ये कहना क्या चाहता है? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि फैंग और शैडो एक साथ बैटल में लड़ेंगे? क्या मजाक है? आखिर ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बात कर सकता है? हालांकि शैडो एनिमी ना हो के साथी भी हो सकता है। ये आइडिया बुरा नहीं है। फैंग सुहो से कहता है मेरी एक कंडीशन है, मुझे फैंग मोनार्क के ऐसे ही दूसरे सीक्रेट ग्राउंड में ले जाओ। प्रेजेंट में सुहो फैंग से कहता है तो तुम्हें किसी जगह के बारे में पता है? फैंग बताता है चाहे वो कितने भी दूर हो पर मुझे फैंग मोनार्क के सीक्रेट ग्राउंड की लोकेशन पता है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो गेट उन्हें लीड करता था अब वो पहले से ही जा चुका है। ह्यूमंस उसे क्या कहते हैं? हाँ, डंजन ब्रेक। यकीनन ये पहले से ही हो चुका था। ये सुन के सुहो कहता है इसका मतलब वो सीक्रेट साइड एक फील्ड टाइप का डंजन होगा। फील्ड टाइप डंजन ये तब होता है जब डंजन ब्रेक हो जाता है और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर उस जगह पे कब्जा कर लेते हैं। सुहो यूजुनो को मैसेज करता है कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रहा है तो वो उसकी चिंता ना करे, ना ही उसे ढूंढे। सुहो अपना बैकपैक तैयार कर लेता है और तीनों फील्ड डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे हम सुहो को उस जगह पे देखते हैं। यहाँ पे एक गेट लगा हुआ था। इस जगह को देख के सुहो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और वो कहता है क्या सच में ये वही जगह है? फैंग कहता है हाँ ये वही जगह है। तभी सुहो देखता है कि सिर्फ हेनो गिल्ड को ही यहाँ जाने का परमिट है। सुहो कहता है अरे यार ये अच्छा नहीं है, ये जगह तो हंटर गिल्ड की होनी चाहिए, अंदर घुसना इलीगल होगा। और ये हेना गिल्ड के लोग सारे गैंग टाइप के हैं तो वो सारे डरावने होंगे। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क आपको इस क्रिएचर की बात नहीं सुननी चाहिए, इसके बदले मैं आपको लेवल अप करने का सुझाव देता हूँ। सुहो बेरू की बात नहीं मानता और वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी बेरू हेना गिल्ड के कैमरास के बारे में सुहो को बताता है। सुहो रूलर अथॉरिटी का यूज करके उनको कुचल देता है और कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो कोई भी एविडेंस नहीं रहेगा। बेरू कहता है जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं मुझे मोनार्क की याद आ रही है। सुहो जंप लगा के अंदर आ जाता है। यहाँ पे काफी सारा फॉग होता है। ये देख के सुहो कहता है क्या सारे फील्ड डंजन में ऐसा ही फॉग होता है? बेरू बताता है ये फॉग आउटर स्पेस का माना है, ये डायमेंशन की दीवार को पार करता है और दुनियाओं का टूटने का कारण बनता है। फैंग कहता है ये फॉग ही कारण है जिस समय डायमेंशन से टूट के अर्थ पे लिंक हो गया। आउटर स्पेस के एंटिटीज डायमेंशन में बड़ा सा होल बना के अपने आर्मी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज्यादा माना तैयार होगा उतना ही डायमेंशन में ट्रेवल में उनका प्रभाव होगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ। यह सब सुन के सुहो कहता है ओह तो क्या स्ट्रॉन्ग लोगों को यहाँ पे आने में समय है? तो चलो मुझे जल्दी से लेवल अप करना चाहिए। सुहो के सामने ऑरेंज नेम टैग वाले मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फैंग कहता है अब समय है कि मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊं। सुहो कहता है हाँ ठीक है पर मैं तुम्हें अपना मेन वेपन बना के यूज नहीं करूंगा। ये सुन के फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सुहो कहता है मेरे पास अपना खुद का लड़ने का तरीका है। सुहो मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। वो अपने अलग अलग स्किल का यूज करके उनको हरा रहा था। सबको खत्म करने के बाद सुहो उनकी शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके काफी सारे इक्विपमेंट को लेना ये है मेरा फाइट करने का नया तरीका। यह सब देख के फैंग मन में कहता है तो ये है शैडो मोनार्क के वंशज की ताकत। जितने ज्यादा एनिमी होंगे, जितना ज्यादा देर तक फाइट चलेगी, डेट को यूज करके उतना ही ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम बैटल में क्यों हारे। यकीनन शैडो मोनार्क का कोई मुकाबला नहीं है। आगे सुहो कहता है अब मैं 5 शैडो सोल्जर्स को संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ गए हैं। लेकिन तभी बेरू कहता है ग्रेट शैडो मोनार्क के 1000 शैडोज के मुकाबले। इतना कहते ही सुहो उसको एक पंच मारता है और उनसे कहता है चुप रहो। फैंग के रास्ते को बताते हुए सुहो और बेरू आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। सुहो जगह को देखने लगता है। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग पहरा दे रहे थे। उन्हें देख के सुहो कहता है इतनी रात हो चुकी है लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग हैं। सुहो मन में कहता है इसकी कोई तो वजह होगी, शायद मॉर्निंग में मॉन्स्टर को हंट करना आसान होगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते कि इन लोगों ने यहाँ कुछ लोगों को किडनैप करके लाया है। यह देख के सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पे किसी को किडनैप करके लाया है। वो बेरू से कहता है बेरू क्या मैं अभी एक किडनैपिंग को देख रहा हूँ? बेरू कहता है हाँ यंग मोनार्क लग तो ऐसा ही रहा है। यंग मोनार्क जबकि आप ऐसे अंदर घुस
फंस चुके हो तो हमें इसके बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चलेगा कि आप ऐसे अंदर आए हो तो शायद आपके हंटर की राइट्स भी चले जाए। तभी बेरू देखता है कि सुहो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। नरेटर कहता है फादर एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि वायलेंट क्राइम में स्पेशलाइज्ड थे और ग्रैंडफादर जो एक लेजेंडरी फायर फाइटर थे। संग सुहो जो 21 साल का है वो इन दोनों के फिगर्स के अंदर बड़ा हुआ। जब न्याय की बात आती है तो पहले एक्शन करना और बाद में सोचना, उसने इस आदत को डेवलप कर लिया। हम देखते कि सुहो हंटर को किक मारता है। ये देख के वहाँ के सारे हंटर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सुहो से कहते हैं है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सुहो का दिमाग ठिकाने पे आ जाता है और वो अपने मन में कहता है अरे यार मैंने पहले एक्शन लेने का ही सोच लिया। दूसरे के गिल्ड की टेरिटरी में घुसना ये इलीगल है। अब मैं क्या करूँ। सुहो को कुछ आइडिया आ जाता है। हम देखते कि सुहो शैडोज के हेल्प से अपने चेहरे पे एक मास्क लगा देता है और वो कहता है मैंने देखा कि तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों को किडनैप किया है। आखिर तुम्हारा गिल्ड के लोग क्या कर रहे हो। हंटर कहता है मैंने भी तुमसे यही पूछा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्या दूसरे के टेरिटरी में घुसना काफी नहीं था कि तुम हम पे अभी अटैक भी कर रहे हो। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है। हंटर बाकी हंटर से कहता है कि उसे खत्म कर दो। हंटर सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। सुहो इनके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। इनको देख के सुहो अपने मन में कहता है मैंने इनको देख के रखा है, ये हाइना गिल्ड के डी रैंक के नॉर्मल हंटर्स है, मुझे अपनी ताकत को कम रखना चाहिए। सुहो एक हंटर को पंच मारता है। सुहो ने अपनी फुल पावर से भी हमला नहीं किया था लेकिन वो हंटर काफी ज्यादा दूर जाके गिरने लगता है। बाद में सुहो बाकी के हंटर को भी पीट देता है। ये देख के बेरू अपने मन में कहता है यंग मोनार्क आप स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहे हैं। डी रैंक के अवेकन आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम सुहो के स्टेट्स को देखते हैं। अभी वो 16 लेवल पे पहुंच चुका है। आगे सुहो सारे हंटर को एक साथ बांध लेता है। सुहो किडनैप किए लोगों को आजाद कर देता है। लड़की सुहो से कहती है हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप हंटर एसोसिएशन के हंटर गिल्ड से हैं? सुहो कहता है आप उस तरीके से सोच सकते हैं, यहाँ पे मैं सब कुछ संभालूंगा तो आप जल्दी से किसी सेफ जगह पे चले जाइए। लोग ट्रक से यहाँ से निकल जाते हैं। सुहो कहता है लेकिन हाइना गिल्ड लोगों को किडनैप क्यों कर रही है। तभी फैंग कहता है सुहो मैं फील कर पा रहा हूँ। सुहो कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फैंग बताता है हमारा यहाँ आने का कारण वहाँ पे है। सुहो यहाँ पे आ जाता है। हम देखते कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा बुरे होके रखे हैं। सुहो कहता है क्या यहाँ पे लोगों को कैद करके रखा था। तभी बेरू कहता है यंग मोनार्क मुझे धुंधली सी एक एनर्जी महसूस हो रही है। आगे हम देखते कि यहाँ प्रिजन में एक छोटे से वुल्फ के बच्चे को कैद करके रखा है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सुहो कहता है उन्होंने यहाँ पे कुत्ते को क्यों कैद करके रखा, आखिर हाइना गिल्ड क्या करना चाहता है। अभी फैंग कहता है ये कोई कुत्ता नहीं है, ये यंग वुल्फ फैंग मोनार्क का वंशज है। ये सुन के सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे फैंग बताता है वार में शैडो मोनार्क से हारने के बाद फैंग मोनार्क ने अपने बच्चों को सेफली सेंचुरी तक पहुंचाने के लिए एक गार्ड को साथ भेजा था। उनको यकीन था कि अगर उनका वंशज सरवाइव कर पाएगा तो दूसरा फैंग मोनार्क एक दिन जरूर दिखाई देगा। सच कहो तो मुझे फैंग मोनार्क के बर्थ की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। मैंने तो उनका वंशज बस जी पाए ऐसी आशा की थी। सुहो वुल्फ को आजाद कर देता है और उसे अपने बाहों में ले लेता है। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क इससे निकलने वाली एनर्जी से मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये फैंग मोनार्क ही है, लेकिन इसकी प्राण शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। सुहो बेरू से कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी यहाँ पे वुल्फ को गार्ड करने वाला आ जाता है। वो कहता है सारे लोगों की ऐसी हालत देख के मुझे लगा काफी घुसपैठिए आए होंगे, लेकिन यहाँ तो बस एक ही पर्सन है। सुहो मन में कहता है अरे यार वहाँ पे कोई और बचा था, क्या ये कोई मॉन्स्टर है। इस गार्डियन का नाम है ब्रॉकी। रॉकी कहता है हाइना गिल्ड बेकार है, आखिरकार ह्यूमन पे कहाँ ट्रस्ट किया जा सकता है। फैंग ब्रॉकी से कहता है ब्रॉकी तुम जिंदा हो। सुहो फैंग से कहता है क्या तुम इसे जानते हो। फैंग बताता है हाँ ऐसे बच्चों को गार्ड करने का काम दिया गया था। ब्रॉकी कहता है काफी समय हो गया राकान के फैंग, तो तुम भी जिंदा हो। फैंग कहता है ब्रॉकी तुम भूल गए हो कि तुम्हें बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था, आखिर तुम इन गिल्ड वालों के साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। ब्रॉकी बहुत ही तेजी से सुहो के पास आ जाता है और वुल्फ को ले लेता है। उसके बाद वो सुहो को एक किक मार देता है जिससे सुहो काफी ज्यादा दूर जाके टकरा जाता है। बेरू बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो तुरंत सुहो के पास आ जाता है और कहता है यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना। सुहो कहता है आज तक मुझे जितने भी हिट लगे ये सबसे ज्यादा जोरदार था। सुहो के सर से खून निकलने लगता है। उसकी इंड्योरेंस स्किल लेवल अप हो जाती है। इससे उसका फिजिकल रेजिस्टेंस 40% हो चुका है। अब सुहो के सारे घाव मिट चुके हैं। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क जब हम यहाँ पे आए थे मुझे एक हल्की सी एनर्जी सेंस हुई थी और उससे मुझे कुछ याद आने लगा था। ये एनर्जी किस प्रकार की है अब मैं ये समझ गया हूँ।
ये है इट्रिम, मैं उसके अंदर से इट्रिम की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। आगे हम फैंग और ब्रोकी को देखते हैं। फैंग ब्रोकी से कहता है, ब्रोकी आखिर तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम फैंग मुनर के बच्चे के साथ ये सब क्या कर रहे हो? ब्रोकी कहता है, मेरे सेंचुरी को खोने के बाद भी मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई? तुम्हें क्या लगता है ये कैसे हो पाया? फैंग को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे ब्रोकी कहता है, सिंपल है, जो फिट रहता है वो सरवाइव करता है। कमजोरों का नसीब ताकतवरों के हाथों में होता है। ये बच्चा कमजोर है लेकिन ये फैंग मुनार का बच्चा है। तुम ये कह सकते हो कि आसपास में ये सबसे अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, इसीलिए मैं इसे खाने वाला हूँ। मैं रेगुलरली ऐसे तंदुरुस्त रहने के लिए फैंग मुनार के बच्चे का खून पीता रहा। ये सब सुन के फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ब्रोकी अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा तो मैं ये भी करूँगा। ब्रोकी हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर आखिर खुद से क्या ही कर पाएंगे? राकान के मरने का कारण ये था क्योंकि वो कमजोर था। मैं अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग और फिट हूँ। शायद ये भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट फैंग मोनार्क बनूं। तभी सुहो रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके फैंग को बहुत ही तेजी से अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसा करते समय वो फैंग के हाथ को एक कट लगा देता है। बेरू राकान के बच्चे को ले लेता है। फैंग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। वो सुहो से कहता है, संग सुहो। सुहो सब कुछ समझ जाता है। वो फैंग से कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो, पर मेरे लिए ये अच्छा ही है। मुझे इसके साथ कुछ अपना बिजनेस चुकाना है। फैंग और शैडो में ये पहली बार अलायंस होगा। सुहो मन में कहता है, इट्रिम हाँ, आखिरकार मुझे अपने पापा से रिलेटेड एक क्लू मिल गया। आगे ब्रोकी कहता है, कीड़े मैं तुझे खत्म कर दूंगा। हम ब्रोकी के आंखों में एक अलग सा ही पैटर्न देखते हैं। तो आज लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग, बेरू और सुहो फैंग के सीक्रेट जगह पे आ गए थे। इनको यहाँ पे राकान का एक बच्चा मिल जाता है। तभी यहाँ पे ब्रोकी आ जाता है जिससे फैंग मुनार के बच्चे को गार्ड करने को कहा गया था, लेकिन अभी उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। आगे सुहो और ब्रोकी की लड़ाई शुरू होने वाली थी। सुहो को एक क्वेस्ट आ जाता है और ये एक इमरजेंसी क्वेस्ट है। सुहो को इस हाइना ब्रोकी को हंट करके अपनी सेफ्टी को सिक्योर करना है। क्वेस्ट को देख के सुहो मन में कहता है, अच्छा तो ये एक हाइना है और इसका नाम है ब्रोकी। अब मैं समझ गया कि उनको गिल्ड का नाम कैसे मिल गया। आखिर एक मॉन्स्टर ने गिल्ड को बना के लोगों को कैसे किडनैप करवाया। ये मत कहना कि इसका इट्रिम से कुछ लेना देना है। तब सुहो ने जिन लोगों को बांध के रखा था वो ब्रोकी से कहते हैं, मिस्टर ब्रोकी आप यहाँ से चले जाइए, ये कोई मामूली लड़का नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये सुन के सुहो कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी हम देखते कि ब्रोकी इन लोगों के सरों को खा जाता है। ये देख के सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रोकी कहता है, तुम लोगों को क्या लगा इस जैसे किसी लड़के से भिड़ने के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है? वो लोग जिनको अपनी औकात पता नहीं होती उनको तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। ये सब देख के और सुन के सुहो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फैंग के साथ सीधा ब्रोकी पे हमला कर देता है, पर ब्रोकी हमले को अपने हाथ से काउंटर कर लेता है। सुहो ब्रोकी से कहता है, ऐसे बेकार कारण से उन लोगों को खत्म करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्रोकी कहता है, कमजोर होके जीने देने का अधिकार उनके पास है जिनके पास पावर होती है। अगर वो पावर वाले लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनको किसी कारण की जरूरत नहीं है। हम देखते कि ब्रोकी सुहो को पीछे फेंक देता है। हालांकि सुहो संभल जाता है, लेकिन ब्रोकी तुरंत सुहो पे हमला करने के लिए आ जाता है। सुहो बड़ी मुश्किल से ब्रोकी का सामना कर पा रहा था। ब्रोकी अपने रेज का यूज करता है जिससे वो सुहो को काफी दूर कर देता है, लेकिन सुहो को कुछ भी नहीं होता। वो ऊपर से स्टॉर्म स्लैश का यूज करके ब्रोकी पे हमला कर देता है, लेकिन इससे भी ब्रोकी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। ब्रोकी सुहो से कहता है, बस इतना ही कर सकते हो, यहाँ तक ये फैंग मुनार का रिलिक इसने भी मुझे निराश कर दिया। तभी सुहो फैंग को ब्रोकी के पीछे स्टेप कर देता है। ऐसे ब्रोकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुहो कहता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। सुहो फैंग को स्पिन करने लगता है जिससे ब्रोकी को काफी ज्यादा डैमेज होने लगता है। फैंग ब्रोकी से कहता है, ब्रोकी तुम इस तरीके से क्यों बदल गए? तुम तो लॉर्ड राकान की रिस्पेक्ट करते थे, तुम उनके साथी थे, आखिर क्या है जिससे तुम ऐसे बदल गए? हम देखते कि ब्रोकी को कुछ महसूस होने लगता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मैं राकान की रिस्पेक्ट करता था? लेकिन तभी हम देखते कि ब्रोकी की आंख में जो कुछ इम्प्लांट किया गया था उससे ब्रोकी का माइंड फिर से ब्रेन वॉश होने लगता है। ब्रोकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो फैंग को निकाल के फेंक देता है। हम देखते कि फैंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसमें काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। आगे ब्रोकी कहता है, मुझे उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस उसके स्ट्रेंथ के सामने झुकना पड़ता था। मैं फिर से कमजोरी के लाइफ में नहीं जाने वाला। फैंग को ऐसा क्रैक देख के सुहो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो चिल्ला के फैंग को आवाज देता है, लेकिन तभी ब्रोकी सुहो पे अटैक कर देता है और उसे कहता है, बेवकूफ कहीं के तुम दूसरे की चिंता कर रहे हो। ब्रोकी के अटैक से सुहो को बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता
जाता है। वो अपने मन में कहता है इससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूट गई हैं। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि मेरा डैड कहीं पे लड़ रहे हैं तो मैं इसे हार नहीं मान सकता। सुहो शैडोज को अपने पंच में लाता है। ब्रॉकी भी सुहो को पंच करने के लिए आ रहा होता है। सुहो और ब्रॉकी का पंच भिड़ जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा एक एनर्जी का डिस्टॉर्शन हो जाता है। ये सब देख के बेरू काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। आगे हम फैंग को देखते हैं। वो अपने मन में कहता है टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ मेरी ताकत कम हो रही है। क्या फैंग के सक्सेसर का यही अंत है? फैंग का फ्यूचर बस ऐसे एक पर्सन संग सुहो के हाथों में रख के क्या मैं खत्म होने वाला हूँ? मैं फाइट करना चाहता हूँ। तभी फैंग देखता है कि फैंग का बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है और सुहो भी अपनी जी जान लगा के ब्रॉकी से लड़ रहा है। ये सब देख के फैंग मन में कहता है क्या मैं संग सुहो के फाइटिंग स्पिरिट से इंस्पायर हो गया हूँ? मैं समझ गया, आखिरी चीज जो मैं कर सकता हूँ अपनी बची हुई पावर मैं अपने सक्सेसर को दे दूंगा। फैंग अपनी बची हुई सारी पावर राकॉन के बच्चे को दे देता है। इससे राकॉन का बच्चा पावरफुल और तंदुरुस्त हो जाता है। आगे हम देखते कि ब्रॉकी ने फिर से सुहो को पंच करके उसे दूर कर दिया है। सुहो के एचपी बस 21 बची है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ब्रॉकी सुहो से कहता है मैंने जितना सोचा था तुम इससे कहीं ज्यादा अच्छे निकले, पर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रॉकी सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सुहो अपने मन में कहता है क्या मैं जीत नहीं सकता? तभी हम देखते कि वुल्फ ब्रॉकी के हाथ को काट डालता है। सुहो के सामने एक नोटिस आ जाती है। फैंग के सक्सेसर ने आपके फाइट स्पिरिट की रिस्पेक्ट दिखाई है, क्या आप फैंग के सक्सेसर को अपने पार्टी का पार्ट एक्सेप्ट करेंगे? ये देख के सुहो कहता है क्या सक्सेसर ऑफ फैंग ये बेबी वुल्फ क्या ये मेरी पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है? तो क्या मैं इसे अपने साथी के रूप में रिक्रूट कर सकता हूँ? आगे ब्रॉकी कहता है ओह तो तुम राकॉन के वारिस हो, क्या तुमने राकॉन के फैंग का माना ऑब्जर्व कर लिया? सुहो मन में कहता है क्या राकॉन के फैंग का माना ऑब्जर्व कर लिया? राकॉन के वारिस को बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। सुहो के सामने एक बार फिर मैसेज आता है कि आप फैंग के सक्सेसर को अपना अलायंस एक्सेप्ट करेंगे। सुहो मन में कहता है मैंने शुरुआत से ही फैंग के साथ काम करने का प्लान किया था तो मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। सुहो जैसे ही एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसे कुछ होने लगता है। वो अपने मन में कहता है मेरे सर में कुछ तो घूमने लगा है। सुहो को फैंग के वारिस की मेमोरीज दिखाई देने लगती है। हम देखते कि यहाँ पे ब्रॉकी नॉर्मल है। वो फैंग के वारिस से कहता है राकॉन के वारिस हम शैडो मोनार्क से फाइट हार गए। आखिर में इस दुनिया में वही जीतता है जो फिट है। हमारे जैसे जो हार गए हैं उन्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। फैंग मोनार्क का सक्सेसर होने के नाते तुमको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हम देखते कि फैंग का वारिस और ब्रॉकी एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। आगे हम देखते कि यहाँ पे इड्रीम के दूत आ जाते हैं। ब्रॉकी फैंग के वारिस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है क्यों तुम लोगों ने अभी तक हमें मारा क्यों नहीं? तभी एक इड्रीम का दूत जो अभी एक बच्चा था वो कहता है ये मॉन्स्टर तो काफी यूजफुल लग रहा है। हम देखते कि ये बच्चा इड्रीम का दूत ब्रॉकी के आंख में कुछ डाल देता है। ये सब देख के राकॉन का वारिस बहुत ही ज्यादा रो रहा था। आगे वो दूत कहता है ब्रॉकी अब से तुम्हारा काम ये होगा कि तुम ह्यूमंस को पकड़ोगे और हमारे पास लाओगे। जो चीज मैंने तुम्हारी आंखों में प्लांट की है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और तुम्हारी हेल्प करेगी। हालांकि ये यूजर पे डिपेंड करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारी किसी इच्छा को मोड़ दे। ये सब देखने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये फैंग के वारिस की मेमोरीज है। उन कमीनों ने ब्रॉकी के आंख में कुछ प्लांट किया। क्या ये मास्टर माइंड इड्रीम से कनेक्टेड है? फैंग का वारिस ब्रॉकी से रिवेंज नहीं लेना चाहता, वो तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये उन कमीनों के प्लान का कोई हिस्सा है तो मुझे ब्रॉकी को यहाँ पे हराना ही होगा, लेकिन ये करने के लिए मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। सुहो ये सब सोच रहा था कि उसके सामने एक मोनार्क का वारिस नाम का क्वेस्ट आ जाता है। मोनार्क के वारिस को ढूंढो और उसे अपना साथी बनाओ। सुहो ने अभी एक साथी को ढूंढ लिया है। अब सुहो का फैंग के सक्सेसर के साथ बॉन्ड हो चुका है, इसलिए एक बॉन्ड स्किल तैयार हो रही है। हम देखते हैं कि सुहो और फैंग मोनार्क का वारिस एकजुट होने लगते हैं। ये सब देख के बेरू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है यंग मोनार्क से पूरे तरीके से कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ब्रॉकी सुहो पे हमला करने के लिए आ जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। ब्रॉकी सुहो पे अटैक कर देता है। बॉन्ड स्किल सक्सेसफुली तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि सुहो बहुत ही आसानी से ब्रॉकी के हाथ को पकड़ लेता है। ब्रॉकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम सुहो को एक नए फॉर्म में देखते हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है बीस्ट पोजेशन स्किल से। ये स्किल हर एक सेकंड में एक माना का यूज करती है। इस स्किल के साथ सुहो फैंग के सक्सेसर के साथ कंबाइन हो सकता है और इससे सुहो के सेंसेस बीस्ट की तरह हो जाएंगे। ब्रॉकी सुहो पे अटैक कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये क्या वारिस एब्सॉर्ब हो गया। सुहो ब्रॉकी के सारे हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मेरी बॉडी हल्की महसूस हो रही है,
मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं। सुहो ब्रोकी के जबड़े पे जोरदार किक मारता है, इससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ब्रोकी मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये पहले वाला ही लड़का है? हम देखते हैं कि ब्रोकी को भी आइस से पावर मिल रही होती है। वो अपने मन में कहता है, नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकता। ब्रोकी अपनी पूरी ताकत से सुहो को पंच करता है, हालांकि सुहो इससे भी आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये सब देख के बेरू काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या उनका माना बढ़ गया है? आगे ब्रोकी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, पर मैं एक ह्यूमन से बिल्कुल नहीं हारूंगा। आखिर स्ट्रेंथ में फर्क स्पीशीज के अनुसार होता ही है, तुम और कुछ नहीं, बस एक कमजोर ह्यूमन हो। सुहो और ब्रोकी दोनों फिर से एक दूसरे को जोरदार पंच करते हैं, लेकिन सुहो का पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इससे ब्रोकी के हाथ कुचला जाता है। हम देखते कि सुहो ने मार्शल आर्ट स्किल सीख ली है। इस स्किल में कोई भी माना यूज नहीं होता। इस स्किल से सुहो मार्शल आर्ट में और भी ज्यादा स्किल्ड हो चुका है। उसके हाथों का अटैक 33% से बढ़ चुका है। बेरू ब्रोकी से कहता है, बेवकूफ कहीं के, यंग मोनार्क के सामने अलग अलग स्पीसीज के बारे में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। कोई भी स्पीसीज शैडो मोनार्क के ऊपर नहीं है। ये सुन के ब्रोकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या इसका मतलब ये लड़का? सुहो ब्रोकी के मुंह पे एक जोर से किक मारता है। इसके बाद ब्रोकी की हालत टाइट हो जाती है, वो बस जमीन पे पड़ा रहता है। वो कहता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। सुहो और फैंग का वारिस अलग अलग हो जाते हैं। फैंग का वारिस ब्रोकी के पास जाता है और उसके आग से इट्रिम के दूतों ने जो प्लांट किया था उसको हटा देता है। ब्रोकी नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है, मुझे याद आया कि मैं स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता था। लॉर्ड राकोन में गुस्सा था क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इतना कहने के बाद ब्रोकी मर जाता है। सुहो ने हाइना ब्रोकी को हरा दिया होता है, उसका लेवल 2 से अप हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सुहो कहता है, बेरू तुमने कहा था कि तुमने ब्रोकी के अंदर एट्रिम की एनर्जी को महसूस किया था, है ना? मैं अभी थोड़ी देर पहले फैंग के वारिस के मेमोरीज को देख पाया। जिस डंजन में ब्रोकी था वहाँ पे कुछ हंटर आए थे, उन्होंने ब्रोकी की आंख में कुछ डाल दिया था। क्या वो एट्रिम थे? आखिर ब्रोकी पे अटैक करने का उनका कारण क्या हो सकता है? बेरू कहता है, प्रोबेबली वो एट्रिम नहीं थे। आउटर गॉड्स अपने आप से हलचल नहीं करते, उनको कुछ करना होता है तो वो अपने दूतों को भेजते हैं। हालांकि जो हंटर ने ये सब किया, ये शायद इस दुनिया पे हमला करने से रिलेटेड होगा। ये सब सुन के सुहो कहता है, इसका मतलब ये है कि इट्रिम के दूत अर्थ पे है। तो अच्छा होता कि अगर हमें उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती। अगर मैंने फिर से यहाँ पे इट्रिम के निशान को खो दिया तो क्या होगा? यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। तभी बेरू कहता है, उनके बारे में जानने का एक और रास्ता है। सुहो कहता है, क्या सच में? बेरू बताता है, ब्रोकी के पास इट्रिम की मेमोरीज है। अगर मैं उसके कॉर्प्स को खाता हूँ तो मैं उसके मेमोरीज को देख सकूंगा। ऐसा करने से मैं अपने माना को भी फिर से रिकवर कर पाऊंगा। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो बेरू से कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसी भी एबिलिटी है? सुहो वुल्फ के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? मेरे पास एक जगह है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वुल्फ सुहो को चाटने लगता है। इसका मतलब ये है कि वुल्फ को सुहो पे पूरा यकीन है। सुहो शैडो डंजन को ओपन करता है। अंदर जाने से पहले वो बेरू से कहता है, बेरू बाकी सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आपके शब्द मेरे लिए बहुत काइंड है। कुछ समय के बाद हम सभी को शैडो डंजन के अंदर देखते हैं। बेरू सुहो से कहता है, यंग मोनार्क घर जाने के बजाय आप यहाँ शैडो डंजन में क्यों आए? सुहो कहता है, मैं फैंग के वारिस के लिए यहाँ पे एक जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि अच्छे से रह पाए। ये सुन के बेरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या शैडो डंजन में? सुहो कहता है, फैंग मोनार्क का वारिस और मैं अलायंस है। इसके पास अब कोई गार्डियन भी नहीं है और इसने अपने सेंचुरी को भी खो दिया है। तभी सुहो के सामने मैसेज आता है कि टीममेट फैंग का वारिस चाहता है कि आप उसका एक नाम रखें। सुहो कहता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नाम रखूं? देखा जाए तो तुम्हारे फर ग्रे कलर के हैं, तो आज से तुम्हारा नाम है ग्रे। ये सुन के बेरू मन में कहता है, इनका नाम रखने का सेंस बिल्कुल मोनार्क जैसा है। सुहो फैंग के लिए एक जगह बना देता है। सुहो बेरू से कहता है, बेरू ग्रे क्या खाता होगा? बेरू बताता है, अब वो फैंग का खून है तो मुझे लगता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉन्स्टर्स को खाता होगा। सुहो कहता है, चलो ये तो अच्छा है। वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर है जिनसे मुझे छुटकारा नहीं मिला था। मुझे लगता है कि मैं ग्रे को क्लीन अप करने के लिए कह सकता हूँ। सुहो पेड़ पे बैठ जाता है। ग्रे मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। सुहो को एक क्वेस्ट रिवार्ड से 5 एबिलिटी स्टैट पॉइंट मिल जाते हैं और एक वुल्फ स्लॉटर टाइटल मिल जाता है। ये टाइटल उस हंटर को दिया जाता है जो वुल्फ्स को मारने में माहिर होता है। इस टाइटल को यूज करके बीच टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ सुहो के स्टैट 40% से बढ़ जाएंगे। ये सब देख के सुहो कहता है,
क्या विल स्लॉक्टर पर ब्रॉकी एक हाइना नहीं था। बेरू कहता है यंग मोनार्क इन मामूली डिटेल्स को नजरअंदाज कर दीजिए। सुहो कहता है चुप रहो, इस क्वेस्ट को देखो, ये इम्पोर्टेंट है। मोनार्क के वारिसों को ढूंढना है और उन्हें मेरे टीममेट्स बनाना है। बेरू कहता है मोनार्क के पास ऐसा सिस्टम नहीं था। मैंने सुना था कि जो लेवल अप सिस्टम आपके लिए बनाया है उस सिस्टम में से बुरे इरादों को हटा के किसी हद तक रिवाइज किया गया है। सुहो पूछता है कैसे बुरे इरादे। बेरू बताता है पहले सिस्टम का ऑब्जेक्टिव लॉर्ड मोनार्क संगजुनो को जबरदस्ती ग्रो करने के लिए था। आर्किटेक्ट ने किंग संगजुनो के वेसल को शैडो मोनार्क के लिए यूज किया जाए, इसलिए ये सब किया था। जिस मोमेंट पे ऑब्जेक्टिव को पा लिया गया था तब आपके पापा की सोल को डिस्ट्रॉय होना था। हालांकि आपके पापा सिस्टम के गोल के खिलाफ जा पाए और खुद ही शैडो मोनार्क बन गए। वो बहुत ग्रेट बिंग बन गए तो उन्हें लेवल अप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के सुहो कहता है ओ ऐसा है तो क्या सिस्टम अब मुझे शैडो मोनार्क बनने के लिए ग्रो करवा रहा है। बेरू कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही शैडो मोनार्क हो सकता है। मुझे यकीन है कि सिस्टम अपने आप ही आपके डायरेक्शन को एडॉप्ट कर लेगा और इसके हिसाब से आपको गाइड करेगा। अगर कोई नया फंक्शन दिखाई देने लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी हेल्प के लिए है। सुहो अपने स्टैट विंडो को ओपन करता है और अपने स्टैट को देखने लगता है। वो कहता है बेरू अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं समझ गया कि मेरा क्लास अभी भी क्यों नन है। सुहो मन में कहता है जब मैं लेवल 1 पे था और मिस्ट बन से लड़ा, इसके बाद मेरे स्टैट काफी आगे बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही मुझे काफी यूजफुल स्किल भी मिली है। हालांकि मैं अभी भी काफी कमजोर हूँ। यहाँ तक अभी के इंसिडेंट में मेरा और ग्रे का बॉन्ड नहीं होता तो मैं ब्रॉकी से हार जाता। अगर ये लाइन से दिए गए क्वेस्ट जो मुझे चाहिए इसलिए है तो अभी के लिए मैं इनको क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे मैं इनको क्लियर करता जाऊंगा प्रोबेबली मेरे पेरेंट्स से मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुहो पेड़ से नीचे जंप लगाता है और वो बेरू से कहता है अरे हाँ बेरू क्या तुमने ब्रॉकी की मेमोरीज से एट्रिम के बारे में कोई निशान मिला। बेरू बताता है मैंने उसके मेमोरीज को देखने की कोशिश की पर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि एट्रिम के दूतों ने ब्रॉकी का ब्रेन वॉश किया। ये सुन के सुहो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो कहता है तो क्या कोई भी क्लू नहीं है। बेरू कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे उसके अंदर से ह्यूमंस की मेमोरी देखने को मिली जिन्होंने ब्रॉकी के लिए हाइना गिल्ड को बनाया और ह्यूमन को किडनैप किया था। और इन सब के पीछे जो गिल्ड है वो है ग्रीम रिपर गिल्ड। अगर हम उस गिल्ड के अंदर कुछ ताकाजाकी करें तो हमें एट्रिम के बारे में जरूर कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले दिन हमें ग्रीम रिपर के वाइस सीईओ ए रैंक हंटर को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं ली मिसंग है। अगर आपने सोलो लेवल देख के रखा है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। मिसंग को टाइग्यू नाम के एक बंदे का कॉल आ जाता है। मिसंग उसे कहता है क्या हुआ, तुमने इस समय क्यों कॉल लगाया, क्या तुम इस समय साउथ एशिया के रेड में हेल्प करने के लिए नहीं गए हो। टाइग्यू कहता है अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुमने न्यूज आर्टिकल को नहीं देखा, तुम ये हाइना गिल्ड के इंसिडेंट के पीछे हो है ना। मिसंग कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, अगर तुम्हें हाइना को देखना ही है तो किसी जू में जाओ। टाइग्यू कहता है ले मिसंग टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करो। मिसंग कहता है जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टाइग्यू कहता है मैंने पहले से ही ढूंढ लिया है कि तुमने हाइना गिल्ड के साथ कुछ कमीशन किया है, एसोसिएशन जल्दी इसे भी ढूंढ लेगी। मिसंग कहता है तो क्या अगर वो ढूंढ भी लेते तो क्या कर लेंगे, जैसे ही मैं अपने लॉयर को जुटाऊंगा तो एसोसिएशन भी कुछ भी नहीं कर सकती। हम टाइग्यू को देखते हैं आगे वो कहता है तुम्हें इतना और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन की लॉ शायद उतने पावरफुल ना हो पर एसोसिएशन के चेयरमैन कोई मामूली चीज नहीं है जिनका तुम सामना नहीं कर पाओगे। मेरे आने से पहले तुम अच्छे से सारी चीजों को लपेट लेना। इतना कहने के बाद टाइग्यू फोन को रख देता है। मिसंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अपनी बात कह के ऐसे फोन रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो बस मेरा ड्राइवर हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से घमंडी हो चुका है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है। ली गुस्से में आके टेबल को तोड़ देता है। आगे वो कहता है जिस बंदे ने ब्रॉकी को हराया और हाइना गिल्ड को तबाह कर दिया, भले ही कुछ सर्वाइवर ने मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन बस इतना ही पता चला है कि वो एक यंग हंटर था जिसने एक मास्क को पहना था। खैर अभी मुझे उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम देखते कि मिसंग एक गोल से ऑब्जेक्ट को निकालता है। मिसंग कहता है ये है हंटर अवेकनिंग स्टिमुलेंट स्टारडस्ट। अगर ये बिजनेस अच्छे से चला तो कोई भी मुझे नीचे नजरों से नहीं देखेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।